स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड सुयन को देखते हैं जो पानी में डूब रही थी। तभी हमारा मेल लीड मिस्टर फूचन जाकर उसे बचा लेता है और किस करके उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी दे दिया था। वो उसे देख के एकदम हैरान और धक्का मारती है कि मेरी फर्स्ट किस ले ली। मिस्टर फूचन कहता तुम पानी में डूब रही थी तो मैंने तुम्हें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे के तुम्हारी जान बचाई है। तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम में इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है। बट वो उसकी बॉडी देख लेती है तो पूछती है तुम तो आर्मी में गए हुए थे ना। मिस्टर फूचन उसे अपना ब्लेजर पहनाता है और खुद अपनी शर्ट पहन लेता है और एक बच्चों की फोटो उठाकर कहता है गुओ ने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दी तो तुम उसके लिए पानी में कूद गई, क्या तुम उसे इतना लाइक करती हो। फिर हमें सुयन के बचपन का पता चलता है। बचपन में उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी और उसके ग्रैंडपा भी बीमार हो गए थे। इसलिए उसके ग्रैंडपा ने उसको अपने दोस्त गू फैमिली के घर पे भेज दिया था जहाँ वो सबसे पहली बार गुओ से मिली। गुओ ने उसे कैंडी दी थी, अब से तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। और सुयन गू फैमिली की अडॉप्टेड बेटी बन गई और वो दोनों बचपन में साथ में भी खेलते थे। बट बड़े होकर गुओ ने उसको बोला मैं तुम्हें बस अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करता हूँ और ऊपर से मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। उसे रिजेक्ट करके चला गया था। फिर जब सुयन वहां से जाने लगती है तो पैर मुड़ के गिरने वाली थी, तभी मिस्टर फूचन उसे पकड़ लेता है और गोद में उठा के ले जाता है। नेक्स्ट दिन में सुयन नहाकर उसकी शर्ट पहन कर आती है बट वो उसे पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेता है। वो कहते तुम ये नहीं कर सकते तो वो उस पूरी को गोद में उठा लेता है। ये कैसा है। उसे पकड़ के घुमाता हुआ बेड पर ले आता है। क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ। सुयन मना कर रही थी तो मिस्टर फूचन कहता है प्रिंसेस क्या तुम्हें याद है मैंने आर्मी में जाने से पहले तुम्हें क्या बोला था। फिर हम पास्ट में देखते हैं सुयन गुओ की तरफ देख रही थी बट मिस्टर फूचन उससे कहता है अगर किसी दिन गुओ ने तुम्हें परेशान किया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। पर सुयन ने तो उसकी बातें सही से सुनी भी नहीं होती और वो गुओ के पास चली गई थी। इसलिए मिस्टर फूचन जेलस होता है कि पहले तुम्हारी नजरें सिर्फ गुओ पे रहती थी और उसकी शर्ट उठाकर उसके गर्दन में बाइट करने लग जाता है। उसे दूर हटाती क्या कर रहे हो तो वो गुस्से जाके खाने लग गया था। फिर वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। मिस्टर फूचन कहता तुम्हें अब होश आया तो कहती है मैं पूल में एक्सीडेंटली गिर गई थी, किसी के लिए खुद को हर्ट थोड़ी ना करूंगी। तो दोनों चेयर्स करके ड्रिंक करने लगते हैं पर सुयन तो टल्ली हो जाती है और कहती है दो मिस्टर फूचन। गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है बट वो तो उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। मिस्टर फूचन उसे उठा के बेड पे लेटाता है तो कहती है मेरा भी किससे मन नहीं भरा और किस करना है। मिस्टर फूचन कहता है सिर्फ किससे क्या होगा, क्या तुम कुछ और इंटरेस्टिंग खेलना चाहती हो तो बताओ मैं टाई से तुम्हारी आइस कवर करूं या फिर तुम्हारे हाथ बांधूं, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। तो कहती है मैं नहीं डरती। वो कहता ठीक है फिर रोना मत और अपनी टाई से उसकी आइस कवर करके उसको किस करने लग जाता है बट वो उसकी शर्ट निकाल देती है और अपने भी कपड़े खोल लेती है। देन दोनों किसिंग करने लगे थे, साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में उठ के देखती है कि मैंने मिस्टर फूचन के साथ नाइट स्पेंड कर ली बट इसकी फिगर तो बहुत मस्त है। मिस्टर फूचन फोन पे बात कर रहा तो कहता है क्या हुआ, कांड करके पछतावा हो रहा है। तो कहती है तुमने कपड़े नहीं पहने। वो कहता है पैंट पहन तो रखी है। तो कहती है तुम आर्मी में बिजी हो गए ना, जाने वाले हो गए। तो कहता है अब से नहीं जाऊंगा क्योंकि कल रात किसी ने मेरी वर्जिनिटी छीन ली है। वो कहती है तुम ग्रैंडपा से मिलने जा रहे होगे, उन्होंने मिस किया होगा ना तुम्हें। तो कहता है ग्रैंडपा के अलावा इन 5 सालों में क्या तुमने भी मुझे मिस किया। तो वो कहती है तुम्हें तो सबने मिस किया। तभी मिस्टर फूचन कॉल आता है, वो जाने लगा था बट वो उसको ब्लेजर पहना देती है। मिस्टर फूचन कहता क्यों तुम्हें चिंता हो रही है कि कोई और मेरी बॉडी देख लेगा, तुम तो बड़ी पोसेसिव हो रही हो। वो कहती नहीं मुझे तो ये चिंता है तुम फैमिली का नाम ना डुबो दो। तो कहता तुम्हें पता है मैं बिना कपड़ों के क्यों जा रहा था, क्योंकि कल रात किसी ने मेरे कपड़े फाड़ दिए थे। सुयन को याद था उसने उसकी शर्ट फाड़ी थी। तो कहता है कल रात किसी ने मुझे बुली किया, जरा अपना काम निपटाऊं फिर आके तुमसे डील करूंगा। सुयन की फ्रेंड तो एकदम हैरान थी, क्या कहा तुमने प्रिंस फूस के साथ नाइट स्पेंड की है और वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। तो वो कहती जरा धीरे बोल, सारे मोहल्ले को बताएगी क्या। पर प्रिंस फू तो किसी लड़कियों को भाव नहीं देता बट फिर भी तुम्हारे पीछे पड़ा, इसका मतलब तुम्हारे साथ और सोना चाहता है, तुम्हारी बॉडी से इम्प्रेस हो गया होगा। वो गुओ तो एक नंबर का गधा है जो तुम्हें रिजेक्ट किया। सुयन कहती जाने दो, अब मैं वैसे भी हॉस्पिटल में जॉब करने वाली हूँ। फिर जब डॉक्टर सुयन हॉस्पिटल से अपना काम करके जा रही होती है तो गुओ कार लेके बाहर उसका वेट कर रहा था और कहता है मैं तुम्हारा फेवरेट सूप लेके आया हूँ। तो कहती है आगे से मुझे पिकअप करने मत आना और सूप मैं खुद से खरीद लूंगी और तुम्हारी कार के बजाय मैं टैक्सी से जा सकती हूँ। बट वो कहता है ग्रैंडपा डिनर के लिए तुम्हारा घर पे वेट कर रहे हैं। ग्रैंडपा सुयन को खाना दे रहे थे और मिस्टर फूचन के बारे में बताते हैं कि वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है। 1 हफ्ते बाद फू फैमिली पार्टी रखने वाले हैं तो तुम भी गुओ के साथ वहाँ पे जाना। बट तभी सुयन को हॉस्पिटल से इमरजेंसी के लिए कॉल आता है। गुओ कहता मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। तो कहती नहीं मैं चली जाऊंगी। ग्रैंडपा गुओ को डांटते हैं कि सुयन जितनी अच्छी लड़की तुम्हें कहीं से नहीं मिलेगी तो तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहते। गुओ कहता है अभी मैं सिर्फ 29 का हूँ, अभी मुझे अपनी लाइफ में और मजे करने हैं, इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। तो ग्रैंडपा कहते हैं जब सुयन को कोई और मिल जाएगा ना उस दिन तुम बहुत पछताओगे। सुयन जल्दी से भागकर हॉस्पिटल आती है तो नर्स उसे उस बेबी को पकड़ा देती है। तभी वहाँ पर
तभी वहाँ पर मिस्टर फूचन की एंट्री होती है, तो वो उसे देख के हैरान थी, ये यहाँ क्या कर रहा है। इनफैक्ट मिस्टर फूचन हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन के लिए आया था, बट सुयन के हाथ में जो बेबी था वो रोने लग गया था, इसलिए मिस्टर फूचन बाकी सबको वहाँ से जाने को कहता है। सुयन उस बेबी से बोल रही थी कि हाँ वो बहुत डेंजरस दिखता है, इसलिए तुम डर के मारे रो रहे हो। तभी मिस्टर फूचन उसके आगे आकर कहता है, क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ। तभी मिस्टर फूचन उसके आगे आकर कहता है, कौन डरावना दिखता है। तो कहती है, क्या कोइंसिडेंस है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम यहाँ होगे। वो कहता है, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम पीठ पीछे मेरी बुराई कर रही होगी। बेबी रो रहा था तो मिस्टर फूचन उसे अपनी गोद में ले लेता और कहता है, ब्यूटीफुल लड़की गोद में जानबूझ के रो रहे हो ताकि उसकी टेंशन पा सको। सुयन कहती है, ये बेबी सच में भूखा है, असली जर्क तो तुम हो। वो कहता, अच्छा कौन पहले मेरी एप्स को टच करने की कोशिश कर रहा था। तो कहती है, जरा धीरे बोलो, कितने लोग हैं यहाँ। मिस्टर फूचन कहता है, मैं चाहूँ तो सबको बता सकता हूँ कि तुमने रात मुझे कैसे बुली किया था। तो उसे गुस्सा आता है, बट बेबी रो रहा तो कहती है, इसे भूख लगी है, मैं इसके लिए मिल्क पाउडर लेके आती हूँ। तो वो भी उसके साथ बेबी को लेके जाने लगा था। हॉस्पिटल के डायरेक्टर कहते हैं, डॉक्टर सुयन का मिस्टर फूचन के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप है, इससे तो हमारे हॉस्पिटल का फायदा हो सकता है। फिर सुयन उस बेबी को मिल्क पिला रही होती है। मिस्टर फूचन कहता है, लिटिल प्रिंसेस कल पार्टी में मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में सुयन ग्रैंडपा और गुओ के साथ फू फैमिली की पार्टी में आती है, जहाँ पर गुओ का फ्रेंड लियांग कहता है, सुयन तुम काफी अच्छी लग रही हो। वो ग्रैंडपा के साथ अंदर मिस्टर फूचन से मिलने जाने लगी थी, तो लियांग गुओ से पूछता है, क्या तुम सच में सुयन को पसंद नहीं करते। वो कहता, बिल्कुल भी नहीं, उसे तो मैं उसमें सिस्टर मानता हूँ। मिस्टर फूचन के ग्रैंडपा और गू फैमिली के ग्रैंडपा फ्रेंड्स होते हैं, एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश हो रहे होते हैं, जबकि मिस्टर फूचन सुयन को देखे जा रहा था, इसलिए ग्रैंडपा उन दोनों को बात करने के लिए भेज देते हैं बाहर। वो जाते हुए गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है, बट उसका हाथ उसके चेस्ट पे रखा गया था, तो कहता है, तुम कल रात वाला फिर से मेरे साथ करना चाहती हो। फिर वो फ्लावर्स दे कहती है, थैंक यू मुझे इतनी अच्छी जगह लाए। तो कहता है, इसके लिए तुम्हें खुद को मुझे देने की जरूरत नहीं है। तो कहती है, मैं कब तुम्हें खुद को दे रही हूँ। तो कहती है, मैं कब खुद को तुम्हें दे रही हूँ। जैसे वो पीछे मुड़ती है, वो क्लोज होता है, तो वो नर्वस होकर धक्का मार देती है, बट मिस्टर फूचन रोज उसके बालों में लगा देता है। तभी गू आकर कहता है, ये क्या कर रही हो, तुम्हें ये फ्लावर पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए पूरा गार्डन बनवा दूंगा। देन पार्टी में लियांग गू कहता है, मिस्टर फूचन अपनी आर्मी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया है, अब वो अपनी फू फैमिली के बिजनेस को इनहेरिट करेगा। वो इतना ज्यादा रिच और पावरफुल है, कोई भी लड़की उससे इम्प्रेस हो जाएगी। बट गुओ एक ब्लैक ड्रेस वाली लड़की से बात करने चला जाता है। एक लड़की आकर सुयन से कहती है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ, मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ लुलू, पिछले 5 सालों से फॉरेन में झैंग के साथ थी। सुयन कहती है, हाँ याद आया, झैंग वही है ना जिसने स्कूल में पंगा किया था और मिस्टर फूचन ने उसे घुसा मार के आईसीयू में पहुंचा दिया था। फिर हम पास में देखते स्कूल टाइम पे झैंग ने सबके सामने सुयन को कन्फेस किया था, बट वो कहती, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मुझे परेशान मत करो। पर वो लड़का तो उसके पीछे पड़ जाता है और कहता है, सब सुन लो ध्यान से, आपसे ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सुयन कहती, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें हाँ कब किया है, छोड़ो मुझे। तभी मिस्टर फूचन आकर कहता है, उसने कहा छोड़ तो मतलब छोड़, और उसे घूसा मार के भड़का देता है। तो लुलू कहती, ज्यादा उछलो मत, तुम जैसे नाथ को तो गू ने भी छोड़ दिया। अगर तुम्हारे ग्रैंडपा गू फैमिली ग्रैंडपा के दोस्त ना होते तो तुम्हें कभी गू फैमिली में एंट्री नहीं मिलती। सुयन कहती है, तो इस वजह से तुम मुझसे जलती हो। लुलू कहती है, मैं क्यों तुमसे जलूंगी, भले ही जैंग पहले तुम्हें पसंद करता था, पर अब वो 5 मिनट भी मेरे बगैर नहीं रह पाता। सुयन कहती है, तुम तो पिछले 10 मिनट से यहाँ खड़ी हो, तो अभी तक जैंग ने तुम्हें बुलाया क्यों नहीं। इससे पहले लुलू कुछ बोलती, गू वहाँ पर आकर उसे जाने को कहता है। वो जैसे जाने लगी थी, लियांग पैर अड़ा के उसे बुड़का देता है और कहता है, तुम फू फैमिली की पार्टी में बखेड़ा कर रही हो। तो भाग जाती है। फिर गुओ से अपना ब्लेजर पहनाने के बहाने उसका फ्लावर नीचे फेंक देता है। उसे आते ही मिस्टर फूचन पूछता है, लिटिल प्रिंसेस को क्या हुआ। तो गुओ कहता है, मैंने डील कर लिया है। इतने मिस्टर फूचन की कजन तैंग आ जाती है और कहती है, किसी ने मेरी फ्रेंड लुलू को बुली किया। लुलू तो उससे बहुत अच्छे से बातें कर रही थी, बट इसकी क्लासमेट ने अपने ब्रदर्स को बुला के इसको बुली किया। बताओ लुलू, किसने तुम्हें बुली किया था। लुलू डरते हुए सुयन की तरफ इशारा करती है। मिस्टर फूचन तैंग से कहता, तुम किसी की बात पर विश्वास कर लेती हो क्या। तो तैंग पूछती, लुलू तुमने मुझसे झूठ बोला। लुलू मान नहीं रही थी। मिस्टर फूचन कहते, 60 फुटेज चेक करो। सुयन कहती, जरूरत नहीं है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। मिस्टर फूचन कहते, लगता है लुलू की फैमिली को बैंकरप्टी करना पड़ेगा। कहती, नहीं मैं माफी मांग लेती हूँ सुयन से। उसके आगे झुक जाती है, बट जैसे वो बाहर जाती है, उसके डैड को कॉल आता है कि तुमने किससे पंगा लिया है, सबने हमारे साथ कॉपरेशन कैंसिल कर दी, हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई। तो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। सुयन की फ्रेंड कहती है, प्रिंस फूचन को गुस्सा आ गया होगा, इसलिए उसने उस लुलू को बैंकरप्ट कर दिया। बट सुयन उसकी टकली पे मार देती है कि मिस्टर फूचन तो अपने बिजनेस में इतना बिजी रहता है, उसको कहाँ टाइम मिला होगा लुलू को बैंकरप्ट करने का। फ्रेंड कहती है, उसने बस एक ऑर्डर ही दिया होगा। वैसे मैं जानना चाहती हूँ, तुमने प्रिंस के साथ नाइट स्पेंड किया है, तो बताओ प्रिंस कैसा टेस्ट करता है। तो सुयन धीरे से कहती है, मुझे नहीं लगता वो इतना कुछ खास है। बट मिस्टर फूचन पीछे खड़ा हुआ उसकी बातें सुन लेता है। फ्रेंड उसे देख लेती है और कहती है, मुझे जरूरी काम है, और वहाँ से भाग जाती है। पर सुयन जैसी मुड़ती है, वहाँ पर मिस्टर फूचन आ गया था। क्या कहा तुमने कि मुझसे कुछ भी नहीं होता, तुम तो बाहर मेरे खिलाफ र्यूमर्स फैला रही हो। तो कहती है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही थी, मुझे हॉस्पिटल में जरूरी काम है, और वहाँ से भाग जाती है। फिर जब सुयन हॉस्पिटल में थी, उसकी फ्रेंड मैसेज करती है,
प्रिंस ने मेरे मुंह से सुन लिया कि उसे कुछ होता नहीं है, अब क्या वो मेरा मर्डर करेगा? सुयन कहती चिंता मत कर, मेरे होते कुछ नहीं होगा। तभी मिस्टर फूचन सुयन के लिए केक भिजवाता है। नर्स आके पूछती है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भिजवाया है? वो कहती नहीं तो। नर्स कहती है पर ये तो लवर्स वाला केक है, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं तो कौन है? तभी गू पीछे से आकर कहता है तुम्हें केक किसने भेजा है? सुयन झूठ कहती है कि पता नहीं, शायद किसी फ्रेंड ने भेजा होगा। गू कहता है मैं कुछ दिन पहले न्यूज में देखा था कि ऐसे केक में पॉइजन मिलाकर लोगों को मर्डर करते हैं, इसे खाना सेफ नहीं है तो इसे फेंक दो। सुयन कहती है ये पॉइजनस नहीं है। गू कहता है ठीक है, मैं बिजनेस ट्रिप पर गया था तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। सुयन उसे ओपन कर देखती है तो उसमें एक नेकलेस था। सुयन कहती है ये तो प्राइवेट कलेक्शन में से एक है। गू कहता है मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। सुयन सोचती है असल में इसे पता है कि मुझे किस तरह की चीजें पसंद है। देन कहती है तुम्हें इस बीच कोई गर्ल पसंद आई? गू मना कर साथ में घर चलने को कहता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक साथ घर आते हैं। तब गार्डन में बहुत सारे रोज ट्री को देख कहती है इतने सारे ट्री कहाँ से आए? गू कहता है क्यों तुम्हें पसंद आया? सुयन हाँ कहते हुए जाने लगती है। तभी वहां पड़े मड की वजह से नीचे गिरने वाली थी कि गू उसे पकड़ लेता है और उसके फेस से हेयर बेटा देता है। तभी मिस्टर फूचन वहां आकर उन दोनों को ऐसे देख कहता है क्या तुम दोनों अब एक दूसरे को किस करने वाले हो? अगर तुम दोनों चाहो तो अभी यहाँ पर मैरिज कर वेडिंग नाइट स्पेंड कर सकते हो। गू कहता है मिस्टर फूचन क्या ये जोक था? वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मिस्टर फूचन कहता है ग्रैंडपा तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलना चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। गू कहता है इसके लिए तुम्हें खुद आने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से हेलो कहकर आता हूँ। गू के चले जाने के बाद सुयन भी मिस्टर फूचन से बचकर जाना चाहती थी, बट मिस्टर फूचन ने उसके सामने अपना पैर रख देता है जिससे सुयन गिरने वाली थी, लेकिन मिस्टर फूचन उसे पकड़ लेता है। धन कहता है तुम्हें मेरी बाहों में आना इतना अच्छा लगता है कि जानबूझकर मुझ पर गिर रही हो। सुयन कहती है हाँ तुम थोड़े ज्यादा ही शाय फील करते हो ना, तो मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं चाहते? मिस्टर फूचन कहता है यहाँ के अलावा कहीं और इतना क्यूट फेस देखने को नहीं मिलेगा। देन उसे किस कर लेता है। तभी गुआ का कहता है ये क्या कर रहे हो? मिस्टर फूचन कहता है वो फिर से गिरने वाली थी तो मैं उसकी हेल्प कर रहा था, असल में मेरी हॉबी है दूसरों की हेल्प करना। गू ये सुनकर सुयन को खींचकर अंदर ले आता है। दोनों मिलकर बात करने लगते हैं। मिस्टर फूचन इससे बहुत जेलस फील कर रहा था, इसलिए वो ग्रैंडपा को मैसेज भेजकर सी फूड खाने के बारे में पूछता है, तो ग्रैंडपा उसे कॉल कर सी फूड लाने कहते हैं। मिस्टर फूचन कहता है बट ग्रैंडपा मुझे तो पता ही नहीं है सी फूड कहाँ पर मिलता है, मेरे साथ किसी को भेजो। ग्रैंडपा गू का नाम लेते हैं तो मिस्टर फूचन कहता है बट ग्रैंडपा वो तो आपके साथ चेस के बारे में बात करना चाहता है। ग्रैंडपा कहते हैं उसे मेरे पास भेज दो और सुयन को अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर मिस्टर फूचन दिल में बहुत खुश हो रहा था। नेक्स्ट सीन में दोनों जाने के लिए निकल रहे थे, तब सुयन जीप के पीछे सीट पर बैठने के लिए डोर ओपन करती है, तो मिस्टर फूचन कहता है क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूं? सुयन मना कर सामने बैठ जाती है। दोनों पहुंचने के बाद मिस्टर फूचन कहता है थोड़ी देर पहले तो गू के साथ बहुत खुश होकर बात कर रही थी, बट मेरे साथ पिछले 1 घंटे से चुपचाप होकर बैठी थी, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? तो मैं तुम्हें रिलैक्स कर सकता हूँ। सुयन उसके साथ बिताए रोमांटिक सीन को याद कर कहती है नहीं तुम ही तो चुप बैठे थे, तुमने कुछ पूछा नहीं तो मैंने कोई बात नहीं की। नेक्स्ट दोनों सी फूड लेकर आते टाइम एक आदमी उन दोनों को हस्बैंड वाइफ समझ लेता है और मिस्टर फूचन से कहता है आप अपनी वाइफ के लिए ये वाला सी फूड ले लीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगा, वो बाद में खुश होकर आपके साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाएंगी। सुयन एम्बैरस होकर कहती है नहीं आप गलत समझ रहे हैं, बट मिस्टर फूचन उसकी कंफ्यूजन क्लियर नहीं करता और उससे सारा सी फूड ले लेता है। बाद में जब दोनों घर आते हैं तो गू पहले से ही बैठकर उन दोनों का वेट कर रहा था। दोनों आके आने के बाद गू पूछता है आने में इतना लेट कैसे हो गया? मिस्टर फूचन कहता है क्यों तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारी फियांसे को मैं चुरा ना लूं? गू कहता है ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। तभी सुयन के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि एक पेशेंट आपसे मिलने के लिए जिद कर रही है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। सुयन कहती है मैं अभी निकल रही हूँ। देन गू से कहती है ग्रैंडपा से कह देना मुझे इमरजेंसी कॉल की आने की वजह से मैं उनके साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी। देन जाने लगती है तो मिस्टर फूचन उसे पकड़ कर कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, बट गू उसका हाथ हटाकर कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा। देन उसका हाथ पकड़ कर ले जाने लगता है। सुयन पीछे मुड़कर मिस्टर फूचन की तरफ देखती है बट कुछ कहती नहीं। हॉस्पिटल आने के साथ साथ ही एक पेशेंट उसके पैरों में गिरकर उसे बचाने को कह रही थी। सुयन उसे उठाकर कहती है क्या प्रॉब्लम है, मुझे पहले वो तो बताओ। पेशेंट कहती है असल में मुझे पता चला है कि मुझे लीवर कैंसर है, मैं डॉक्टर जियांग से अपना ट्रीटमेंट करा रही थी, बट मुझे पता चला आप बहुत अच्छी इंसान होने के साथ साथ एक अच्छी डॉक्टर भी हो, तो प्लीज तुम मेरा ट्रीटमेंट करो, मुझे सर्जरी नहीं करनी है। सुयन कहती है ओके, बट उससे पहले तुम डरना बंद करो, मैं तुम्हारी कंडीशन अच्छे से एनालाइज करूंगी, देन सर्जरी के बारे में बात करेंगे। देन उसकी रिपोर्ट चेक करती है
तुम्हारी कंडीशन अच्छी है, सर्जरी की जरूरत नहीं है, वहाँ से चली जाती है। तभी डॉक्टर जियांग डॉक्टर ली के साथ सुयन के पास आता है। डॉक्टर ली हॉस्पिटल का डायरेक्टर है। डॉक्टर जियांग डॉक्टर ली से कहता है कि कमीशन के लिए डॉक्टर सुयन मेरी पेशेंट्स चुरा रही है। डॉक्टर ली पूछता है तुम्हें कुछ कहना है? तो सुयन कहती है वो पेशेंट खुद रोते रोते मेरे पास आई थी कि मैं उसका ट्रीटमेंट करूं। मैं एक डॉक्टर होने के नाते पेशेंट को बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे भी मेरे प्रोफेशनली पेशेंट्स की हेल्प करना है। तो डॉक्टर ली कहता है अगर सारे डॉक्टर तुम्हारी तरह सोचने लगे तो फिर वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। आज से मैं डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर जियांग को बनाता हूँ। तभी मिस्टर फूचन पीछे से कहता है सच में ये हॉस्पिटल मुझे काफी इम्प्रेस किया है। देन सुयन के पास आकर कहता है मेरे सामने सिर्फ जंगली बिल्ली बनकर मुझे पंजे से डराती रहती हो, लेकिन बाहर भीगी बिल्ली बनकर दूसरों से बुली हो रही हो। तभी हेड डॉक्टर सबसे कहता है मिस्टर फूचन ने हॉस्पिटल में 500 मिलियन डोनेशन दिया है, तो मिस्टर फूचन आज से इस हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट है। मिस्टर फूचन हेड डॉक्टर से कहता है मुझे लगा था तुम्हारे हॉस्पिटल काफी स्ट्रिक्ट और रूल्स के बारे में अच्छे हैं, बट मैं तो यहाँ आकर तो कुछ और ही देख रहा हूँ। डॉक्टर ली कहता है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्यों ना हम साथ में बैठकर डिनर करें। मिस्टर फूचन कहता है सुयन थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ सबको बताओ। तो सुयन सब कुछ बताती है, और ये भी कि डॉक्टर ली ने इलेक्शन किए बिना ही डॉक्टर जियांग को डेप्यूटी डायरेक्टर बना दिया। डॉक्टर जियांग सब कुछ के लिए मिस्टर फूचन से सॉरी कहता है। तभी मिस्टर फूचन कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, बट अकेले खाना थोड़ा सा बोरिंग है। तब हेड डॉक्टर सुयन से उनके साथ डिनर करने जाने को कहता है। हॉस्पिटल की खातिर तो सुयन पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है। मिस्टर फूचन कहता है अगर तुम जाना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं किसी को फोर्स करना पसंद नहीं करता। सुयन कहती हाँ मैं आपके साथ जाने के लिए मना कैसे कर सकती हूँ। देन दोनों चले जाते हैं। बाद में दोनों एक साथ डिनर करने आते हैं। बहुत सारा खाना देकर मिस्टर फूचन कहता है इतना सारा खाना क्या हम दोनों फिनिश कर पाएंगे? सुयन कहती है हाँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। देन खाने लगती है तो मिस्टर फूचन कहता है मैंने तुम्हें जो रोज दिया था वो कहाँ पर है? क्या तुमने उसे घुमा दिया? सुयन याद कर कहती है नहीं गलती से कहीं गिर गया होगा। मिस्टर फूचन कहता है झूठी कहीं की। सुयन कहती है मैं सच कह रही हूँ। देन खाने लगती है और मिस्टर फूचन को बैठे देख पूछती है तुम खा क्यों नहीं रहे हो? क्यों, ये तुम्हें पसंद नहीं है? मिस्टर फूचन कहता है जब तक मुझे कोई सर्व न कर दे मैं नहीं खाता, वरना तो भूखा ही रह जाऊंगा। सुयन कहती है तुम बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। मिस्टर फूचन कहता है हाँ शायद उस रात तुमसे सीखा हो, तुमने जैसी मेरी शर्ट उतारी थी। सुयन को याद आने लगता है तो बात बदल कर कहती है तुम खाओ, तुम्हें क्या खाना है, मैं सब कर देती हूँ। मिस्टर फूचन कहता है अब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही हो। सुयन कहती है उस रात मैं टल्ली थी तो वो सब मिस्टेक से हुआ था। मिस्टर फूचन कहता है असल में तो तुम्हें वो सब करना था, बट तुमने सारा ब्लेम वाइन पर डाल दिया और खुद को इनोसेंट प्रूव करना चाहती हो। अगर तुम्हें वो करने की इच्छा ही ना होती तो तुम्हें ड्रिंक होकर भी वो सब नहीं करती। देन उसके क्लोज आकर कहता है रियल फैक्ट तो ये है कि तुम मुझे लाइक करती हो। देन उसे किस करने का ट्राई करता है तो सुयन उसे रोकती है। मिस्टर फूचन कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हारे हॉस्पिटल को मेरे डोनेशन की जरूरत है। ये सुनकर सुयन उसके फेस पकड़कर उसे खाने को खिलाती है कि ज्यादा नखरे मत दिखाओ, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। मिस्टर फूचन कहता है ऐसे कैसे, तुम्हें तो खाना फिनिश भी नहीं किया है। तभी वेट्रेस केक लेकर आती है। सुयन ये देखकर सोचती है इसी कैसे पता कि मुझे खाने के बाद स्वीट खाना पसंद है। मिस्टर फूचन उसे केक खिलाता है। उसके लिप्स पर थोड़ा केक लग गया था तो मिस्टर फूचन उसके लिप्स से वो केक लेकर खुद खा लेता है। सुयन इससे बहुत शाय फील करती है। दोनों डिनर करके जाने लगते हैं। तभी उन दोनों के एक साथ मिस्टर फूचन की कजन टैंग और उसकी फ्रेंड लिली देख लेती है। वो कहती है तुम इससे कहो कि हमें बैंकरप्ट होने से बचा ले। टैंग कहती हाँ मैं उनसे इस बारे में बात तो करूंगी, पर मुझे ये समझ नहीं आता मेरा ब्रदर हमेशा गू की फियांसी के पीछे क्यों पड़ा है। नेक्स्ट दिन में डॉक्टर ली और डॉक्टर जियांग आकर उसकी फ्लैटरिंग करने लगते हैं कि डॉक्टर सू क्या वाइस प्रेसिडेंट के साथ डिनर अच्छा था, तुम सच में बहुत अच्छी हो, हमारे हॉस्पिटल के लिए बहुत कुछ कर रही हो। देन बाहर आने के बाद दोनों आपस में मिस्टर फूचन के साथ उसकी रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगते हैं। डॉक्टर जियांग कहता है गर्ल होना कितना अच्छी बात है, अपने प्रिटी फेस से कुछ भी अचीव कर सकते हैं, हमारी तरह थोड़ी ना इतना हार्डवर्क करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आता। डॉक्टर ली कहता है तुम टेंशन मत लो, डेप्यूटी डायरेक्टर बनने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हारा रैंक भी फर्स्ट पोजीशन पर है तो तुम ही डेप्यूटी डायरेक्टर बनोगे। थोड़ी देर बाद टैंग आकर सुयन से कहती है डॉक्टर सुयन मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है। सुयन कहती है ये मेरा काम नहीं है, तुम ब्रेस्ट सर्जरी डिपार्टमेंट में जाकर दिखाओ। टैंग कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में बात करने आई थी, बट तुम मुझे मना करके भेज रही हो, मैं तुम्हारे बारे में फेक कंप्लेन कर दूंगी। सुयन कहती है अभी मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, बाहर बहुत सारे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं तो तुम अभी बाहर जाओ। टैंग कहती है नहीं मैं उन सारे पेशेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। सुयन कहती है नहीं अब मैं डॉक्टर हूँ तो पेशेंट्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट टैंग जाने का नाम ही नहीं ले रही थी तो सुयन उससे पूछती है बताओ तुम्हें कहाँ पेन हो रहा है। टैंग चेस्ट पर हाथ रख कहती है इधर। ज्यादा देर पीरियड होने के बाद ये पेन ज्यादा होता है।
सुयन कहती है ये तो ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स हैं, तुम जाकर उस डिपार्टमेंट में एक बार अपनी चेक क्यों नहीं करा लेती। टैंग तो ये सुनकर ही डर जाती है और भागकर जाने लगती है, लेकिन लिली आकर उसे रोक लेती है कि सुयन तुमने टैंग से ऐसा क्या कहा कि वो इतनी घबराई हुई है। टैंग उसे खींचकर बाहर लेकर आती है और कहती है मुझे सुयन ने कहा कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। लिली कहती है तुम फू फैमिली की सबसे यंगर डॉटर हो, बहुत लाड प्यार से बड़ी हुई हो, तुम्हें कैसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। वो जानबूझकर तुम्हें फूल बना रही है। टैंग कहती है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लिली कहती है तुम इस बारे में ग्रैंडपा से क्यों नहीं कहती, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। टैंग उसके बाद सुनकर ग्रैंडपा के पास मैसेज भेजती है कि सुयन ने मुझे बुली किया और कहा कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, आप आकर मेरी तरफ से उसे सबक सिखाइए। ग्रैंडपा कहते हैं गेट लॉस्ट। ये सुनकर टैंग कहती है मेरी फैमिली मेरी एनिमी है, मुझे जाकर टेस्ट करना होगा। रात में सुयन अपना वर्क खत्म कर जाने लगती है। मिस्टर फूचन भी उसके पीछे आकर चुपके से लिफ्ट में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट खराब हो जाती है तो सुयन घबराने लगती है। तभी मिस्टर फूचन उसे हक कर कहता है घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उसे देखकर सुयन उसे हक कर लेती है। उसे अभी भी डर लग रहा था तो मिस्टर फूचन कहता है क्यों ना रिलैक्स होने के लिए तुम मुझे किस करो। तभी लिफ्ट ठीक हो जाती है तो सुयन कहती है शायद किसी को पता चल गया कि हम यहाँ फंस गए हैं। मिस्टर फूचन कहता है मैं इमरजेंसी अलार्म बचा दिया था, अब हम रूम में चलेंगे क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। सुयन कहती है कौन तुम्हारे साथ रूम में जाना चाहता है। मिस्टर फूचन कहता है तुम जिस तरह किस करते मुझे पकड़ती हो ना, उससे तो यही लगता है कि तुम मुझे बहुत लाइक करती हो। सुयन कहती है ज्यादा मत सोचो, मुझे तुम्हें हक करने का कोई इंटेंशन नहीं था। देन पिंच कर दूर हो जाती है। मिस्टर फूचन कहता है मेरे जैसे इनोसेंट मैन को तुम्हारी हेल्प ही नहीं करनी चाहिए थी। तभी फिर से लिफ्ट खराब होने लगती है तो सुयन फिर से मिस्टर फूचन को हक कर लेती है। मिस्टर फूचन तो उसके मजे ले रहा था, बट तभी लिफ्ट ओपन होने पर सारे स्टाफ उन दोनों को ऐसे देखकर बातें करने लगते हैं। सुयन तो घबरा जाती है कि अब मैं क्या करूं। तब मिस्टर फूचन बीमार होने की एक्टिंग करके सुयन के साथ चला जाता है। बाहर आने पर सुयन उसे आज के लिए थैंक यू करती है। मिस्टर फूचन कहता है तो इस बात पर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। सुयन हाँ कहती है। तभी गूबी उनकी कार क्रॉस कर सुयन को लेने आया था। दैन उसे कॉल करके बाहर आने के लिए कहता है। तभी दो नर्सेस की बात सुनता है जो कहती हैं आज लिफ्ट में डॉक्टर सू के साथ जो मैन था वो उसका बॉयफ्रेंड होगा। गू से पूछता है कि तुम अब किसके साथ हो। सुयन कहती है फ्रेंड। और तभी लियांग को कॉल करता है तो सुयन को सेफली घर जाने के लिए कहकर कॉल कट कर देता है। देन लियांग से बात करता है। लियांग उसे कहता है तुम्हें अपनी कंपनी के लिए एक स्पोक्स पर्सन चाहिए था ना, वो मुझे मिल गया है, उसका बैकग्राउंड पूरा क्लियर है, तुम एक बार आकर उससे मिल लो। थोड़ी देर बाद गू उस गर्ल से मिलने आता है। वो गर्ल गू से बात करते हुए कहती है मैं आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही किसी के साथ मेरा नाम खराब हुआ है। गू उसकी बात सुनकर उसे अपने पास बुलाता है। इधर मिस्टर फूचन सुयन से पूछता है तुमने गू से ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, हम दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लिया है। तो सुयन कहती है क्या तुम हर बार इसी चीज का जिक्र करते रहोगे। मिस्टर फूचन कहता नहीं, मुझे डर है कहीं तो मुझे भूल जाओगी। सुयन बिना कुछ कहे चली जाती है। तभी मिस्टर फूचन के पास डॉक्टर ली का कॉल आता है जो उसे बार में पार्टी करने बुला रहा था। बट मिस्टर फूचन कहता है तुम लोगों के साथ मैं क्या एंजॉय करूं। डॉक्टर ली कहता है तो फिर आप किसके साथ एंजॉय करना चाहते हो। मिस्टर फूचन कहता है गर्ल्स। डॉक्टर ली पूछता है आप किसे लाइक करते हैं। मिस्टर फूचन कहता है ये बात सीक्रेट है। नेक्स्ट डे सुयन उसके पीरियड लेट ना होने की वजह से टेंशन थी और अपनी फ्रेंड से ये बात मैसेज के थ्रू डिस्कस करती है कि क्या कोई मैन प्रोटेक्शन यूज करने के बाद भी गर्ल्स को प्रेग्नेंट कर सकता है। उसकी फ्रेंड शॉक होकर पूछती है क्या तुम मिस्टर फूचन की बेबी से प्रेग्नेंट हो। सुयन कहती है नहीं नहीं, मेरी एक फ्रेंड की बात कर रही हूँ। फ्रेंड कहती है चांस तो नहीं है, बट सारा कुछ उस मैन के ऊपर डिपेंड करता है। सुयन ये सुनकर मिस्टर फूचन को गुस्से से डांटती है। थोड़ी देर बाद जब इमरजेंसी खत्म कर बाहर आती है तो उसके डेस्क पर एक रेड रोज और लंच बॉक्स रखा हुआ था। सुयन नोट पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो मिस्टर फूचन ने रखा है। तभी ग्रैंडपा सुयन के पास कॉल कर कहते हैं टैंक की तबीयत खराब है तो तुम उसे मिलने चली जाना। सुयन कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में टैंक हॉस्पिटल में थी और ग्रैंडपा को पकड़कर रोने लगती है कि मैं अभी सिर्फ 18 की हूँ, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। देन जोर जोर से रोने लगती है कि मिस्टर फूचन इरिटेटेड होकर उसके मुंह में एप्पल देकर उसे चुप होने को कहता है। टैंक कहते तुम हमेशा सुयन के साथ अच्छा बिहेव करते हो बट मुझे हमेशा बुली करते रहते हो, मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। मिस्टर फूचन उसके आंसू क्लीन करते हुए कहता है तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, 2 दिन बाद रिपोर्ट आने के बाद सब पता चल जाएगा। गूबी उससे मिलने आया था और कहता है मैं इन दिनों थोड़ा बिजी रहूंगा तो सुयन तुम टैंक का अच्छे से केयर करना। ये सुनकर मिस्टर फूचन खुश होकर गू से थैंक यू करता है। बाद में सुयन जा रही थी कि डॉक्टर ली और डॉक्टर चियांग की बातें सुनती है। डॉक्टर चियांग कह रहा था मिस्टर फूचन ने आज आफ्टरनून में खुद सुयन के लिए लंच लेकर आए थे और एक रेड रोज भी, उन दोनों में जरूर कुछ चल रहा है। सुयन तो बिना हार्ड वर्क किए डेप्यूटी डायरेक्टर बन गई है मिस्टर फूचन के रिकमेंडेशन पर, बट मैं पूरा दिन सर्जरी करता रहता हूँ फिर भी हमारी कदर किसी को नहीं है। डॉक्टर ली कहता है तुम जैसे टैलेंटेड डॉक्टर को
पाकर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तभी सुयन उनके पास आकर खड़ी होती है। डॉक्टर चियांग कहता है गर्ल्स होना कितनी अच्छी बात है, मिस्टर फुचन खुद तुम्हारी साइड से बोल रहे हैं। डॉक्टर ली कहता है डॉक्टर सू बिना कुछ किए एक रिच मैन की हेल्प से ये सब पा रही है, ये बहुत ही बुरा है। सुयन कहती है आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ ना उससे मिस्टर फुचन का कोई लेना देना नहीं है, ये सब मैं अपनी खुद की एबिलिटी पर अचीव किया है। शायद आपने भी कुछ ऐसा किया था तभी तो मुझ पर इतना इजिली ब्लेम लगा दिया। डॉक्टर ली कुछ कहता उससे पहले सुयन उन दोनों को बाय करके चली जाती है। नीचे आने के बाद पीछे से उसकी फ्रेंड उसकी आईज क्लोज कर लेती है। इस फ्रेंड का नाम डोंग डोंग है। सुयन पूछती है तुम यहाँ पर सडनली, मुझसे मिलने आने का रीजन क्या है? डोंग डोंग कहती है तुमने मुझे जो प्रेगनेंसी के बारे में बताया था ना वो तुम खुद हो ना? मिस्टर फुचन ने तुम्हें प्रेग्नेंट किया है? सुयन हाँ कहती है कि अभी मैं श्योर नहीं हूँ, टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। डोंग डोंग कहती है तो फिर चलो पार्टी करने चलते हैं। सुयन मना कर कहती है आज मेरे मॉम डैड की डेथ एनिवर्सरी है तो मुझे घर जाना होगा, गू मेरा वेट कर रहा होगा। तभी ग्रैंडपा कॉल कर सुयन से कहते हैं गू ने कॉल कर आज रात घर आने से मना किया है, तुम्हें पता है वो कहाँ पर गया है? सुयन मना कर सोचती है आज उसे ये बात याद ही नहीं है। देन डोंग डोंग से कहती है चलो बाहर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों को बार में देखते हैं। सुयन ड्रिंक करना चाहती है बट डोंग डोंग उसे रोककर कहती है प्रेगनेंसी में ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं है। सुयन कहती है ये अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है तो ऐसा कहना गलत होगा। डोंग डोंग कहती है अगर ये बात मिस्टर फुचन के कान में पड़ गई तो वो बहुत खुश होंगे। सुयन कहती है नहीं, वो ये बेबी नहीं चाहता। अगर मैं उसे ये बात बताती तो उसे लगेगा कि मैं ये सब पहले से प्लान किया हुआ था उसके साथ स्कैम करने के लिए और उसने प्रोटेक्शन का यूज किया तो था। डोंग डोंग ये सुनकर कहती है मिस्टर फुचन ऐसा इंसान है तो क्या अब तुम सर्जरी करने का सोच रही हो? तभी लिली अंदर आते पूछती है कौन सर्जरी करा रही है? सुयन क्या तुम प्रेग्नेंट हो? इस बेबी का डैड कौन है? डोंग डोंग कहती है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। वो कहती है ऐसे कैसे, ये तो ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली है। तो क्या ये बात गू को पता है? अगर उसे नहीं पता तो मैं उसे खुद बता दूंगी। डोंग डोंग उस पर गुस्सा करती है कि अगर तुमने ये बात किसी को कही तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। लिली कहती है तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना भी हाई नहीं है कि तुम मुझे मार सको। देन टैंग को आवाज देकर अंदर आने को कहती है। देन उसे सुयन के प्रेग्नेंट होने की बात बताती है। ये सुनकर टैंग भी शॉक्ड होती है बट सुयन को देख घबराने भी लगती है क्योंकि वो हॉस्पिटल में छुप कर आई है। लिली कहती है ये बेबी गू का है या मिस्टर फुचन का? टैंग उस पर गुस्सा कर कहती है ये बेबी मेरे ब्रदर का नहीं है। लिली कहती है ये बताना तो मुश्किल है। टैंग कहती है मेरा ब्रदर अच्छा इंसान है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तभी पीछे से मिस्टर फुचन आकर उसके नेक पकड़ लेता है कि तुमने बिना बताए भागने का ट्राई कैसे किया? टैंग कहती है ब्रदर मैं अब अडल्ट हूँ, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है, डॉक्टर सू प्रेग्नेंट है। लिली कहती है एक लेबोरेटरी डॉक्टर मैरिज से पहले प्रेग्नेंट होना कितनी शेमफुल बात है। जब सारे हॉस्पिटल को ये बात पता चलेगी तो सारे डॉक्टर सू के बारे में क्या सोचेंगे। मिस्टर फुचन लिली से भी चुप होने को कहता है कि आगे कुछ मत कहना। देन गार्ड्स बुलाकर दोनों को वहां से ले जाने को कहता है और सुयन से पूछता है क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? डोंग डोंग कहती है ये बात सच नहीं है। तभी गार्ड्स आकर मिस्टर फुचन से चलने कहते हैं तो उसके जाने के साथ साथ ही ये दोनों भी भागने की करते हैं। बट एक गर्ल जानबूझकर मिस्टर फुचन के साथ फ्लर्ट कर रही थी तो मिस्टर फुचन उसे झूठ कहता है कि मुझे मायोस्फोबिया है, तुम मुझसे दूर रहो। डोंग डोंग ये सुनकर सुयन से कहती है वो दूसरी गर्ल्स को टेंशन नहीं देता, इसका मतलब वो सिर्फ तुम्हें अपने पास आने देता है। मैं विश करती हूँ कि तुम दोनों इस बेबी की वजह से एक हो जाओ। देन जाने लगती है बट तभी उनके सामने गू आता है। दोनों गू को देखकर डर जाते हैं। गू कहता है क्या तुम अब अंकल आंटी की डेथ एनिवर्सरी नहीं मना रही हो? सुयन मना करती है तो गू कहता है मैं ड्राइवर से कहता हूँ तुम्हें ड्रॉप कर देगा और उसे स्टमक पर हाथ रखे हुए देख कहता है बटलर से कहकर तुम्हारे लिए ब्राउन शुगर टी बनाने कहूँगा। सुयन कहती है नहीं, मैं अभी घर जाना नहीं चाहती हूँ, मैं अब बड़ी हूँ तो लेट नाइट एंजॉय कर सकती हूँ। गू कहता ऑफ कोर्स, बट मैं यहाँ बिजनेस के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। लियोंग आकर कहती है सुयन क्या तुम ब्रदर के साथ आई हो? सुयन मना कर उन दोनों से जाने कहती है। देन ये दोनों भी निकल रहे थे तभी सामने वो गर्ल आती है जिसे गू उसकी कंपनी के लिए हायर किया है। डोंग डोंग कहती है ये एक स्टार है, उसकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, इसका नाम बाय है। तभी बाय किसी को कॉल कर कहती है ज्यादा गुस्सा मत हो, कल पूरी नाइट में तुम्हारे साथ तो थी, ज्यादा गुस्सा मत करो, मैं यहाँ गू से मिलने आई हूँ तो बाद में बात करती हूँ। ये सुनकर सुयन गलत समझ लेती है और अपसेट हो जाती है। डोंग डोंग उसे कंफर्ट करते कहती है गू तुम्हारे लायक नहीं था, उससे भी अच्छा और हैंडसम मैन मिलेगा। बट सुयन वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। तभी उसके पीछे मिस्टर फुचन आकर उसे पीछे पुश कर कहता है तुम मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो तो इस कंडीशन में किसी और मैन के बारे में सोचना रॉन्ग है। सुयन सोचती है उसे कैसे पता, क्या तुम इससे सरप्राइज्ड हो? सुयन कुछ नहीं कहती तो मिस्टर फुचन कहता है
क्या मेरा बेबी यहाँ बड़ा होगा? सुयन उसे टच करने से मना करती है तो मिस्टर फूशन कहता है, मैं तुम्हें थोड़ी ना टच कर रहा हूँ, मैं तो अपने बेबी को टच कर रहा हूँ। तभी रूम से गू बाहर आता है। ये देखकर मिस्टर फूशन सुयन को खींचकर रूम के अंदर लेकर सोफे पे लिटा देता है और खुद उसके ऊपर था। सुयन उसे उठने को कहती है तो वो कमर दर्द का बहाना करता है। सुयन गुस्से से उसके शोल्डर पर बाइट कर लेती है। मिस्टर फूशन कहता है, क्या तुम डॉग हो? तभी टोंग टोंग आती है तो वो दोनों अलग होकर बैठ जाते हैं। डोंग डोंग कहती है, क्या तुमने मिस्टर फूशन को बाइट कर लिया है? सुयन कहती है, वो ये डिजर्व करता था। डोंग डोंग कहती है, तो तुम दोनों फ्लर्टिंग कर रहे थे? करते रहो, मैं चलती हूँ। सुयन भी उसके साथ जाने के लिए निकलती है बट मिस्टर फूशन उसे अपने पास रोकने के लिए मिस्टर फूशन डोंग डोंग से कहता है, तुम्हें अपना मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सेल करने के लिए बेस्ट हॉस्पिटल के साथ बात करूंगा। ये सुनकर डोंग डोंग खुश हो जाती है और सुयन को पुश कर मिस्टर फूशन की गोद में बिठाकर भाग जाती है। मिस्टर फूशन कहता है, तुम्हारी फ्रेंड काफी इंटेलिजेंट है, अब तुम मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो तो मेरे साथ रहना सही होगा। सुयन कहती है, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। मिस्टर फूशन कहता है, तुमने अभी तक टेस्ट नहीं किया है? सुयन कहती है, अभी नहीं होगा, कल टेस्ट करूंगी। मिस्टर फूशन कहता है, ठीक है, तो आज रात मेरे साथ रहो, तुम तो सिर्फ मेरी बेबी से प्रेग्नेंट हो सकती हो, दूसरा कोई नहीं। सुयन कहती है, नहीं, आज मैं वो सब करना नहीं चाहती। तभी गू उसी रूम में आता है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। गू आकर उन दोनों से पूछता है, तुम दोनों यहाँ पर एक साथ कैसे? सुयन कहती है, असल में मिस्टर फूशन हमारे हॉस्पिटल के लिए कुछ डोनेशंस दे रहा है तो मैं बस उससे ये पूछने आई थी कि वो कब साइन करेगा। गू कहता है, ठीक है, बट लेट बहुत हो गया है तो मॉर्निंग में बात कर लेना। देन मिस्टर फूशन से कहता है, क्या तुम सुयन को घर ड्रॉप कर दोगे? मिस्टर फूशन मना कर चला जाता है। सुयन कहती है, कोई जरूरत नहीं है, टोंग टोंग नीचे मेरा वेट कर रही होगी, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। देन गू से लिफ्ट तक छोड़ने आता है। जैसे सुयन लिफ्ट के अंदर आती है तभी बाई आकर गू का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर सुयन बहुत अपसेट हो जाती है। तभी पीछे से मिस्टर फूशन उसे पकड़ता है तो सुयन हेल्प के लिए चीखने लगती है। मिस्टर फूशन कहता है, इतनी जोर से मत चीखो, सीधा गू को कॉल करके यहाँ बुलाओ और कह दो हम दोनों ने क्या किया है। देन उसे पीछे पुश करता है तो सुयन कहती है, मेरे साथ कुछ गलत मत करना। मिस्टर फूशन कहता है, उसने जब ड्रंक होकर मेरे साथ वो सब किया था तभी ये सब याद नहीं आया था, आज मैं तुम्हारे साथ पूरे होश में वो सब फिर से करना चाहता हूँ। सुयन उसे रोककर कहती है, कोई आ जाएगा। मिस्टर फूशन कहता है, तो फिर एक ऐसा प्लेस पर चलते हैं जहाँ पर हम दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं होगा। देन उसे उसके घर लेकर आता है। सुयन यहाँ पर आकर घबराने लगती है तो मिस्टर फूशन कहता है, घबराओ मत, यहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ, कोई नहीं है यहाँ पर। देन उसका हाथ पकड़कर उसे रूम में लेकर आता है और डोर लॉक करते हुए उसे बेड पर गिराकर खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। तो सुयन उसे रोककर कहती है, ऐसा मत करो, शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर फूशन कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो? सुयन कहती है, मतलब? मिस्टर फूशन कहता है, कुछ नहीं, थोड़ी देर में समझ जाओगी। देन उसे फिर से किस करने चाहता है बट इस बार भी सुयन उसे कहती है, मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहती हूँ, मैं गेस्ट रूम में जा रही हूँ। मिस्टर फूशन भी उसे जाने देता है बट सुयन से डोर खुल ही नहीं रहा था। मिस्टर फूशन कहता है, डोर खुलेगा नहीं क्योंकि ये डोर फिंगरप्रिंट से लॉक है, इसे सिर्फ मैं ही ओपन कर सकता हूँ। देन उसे उसके दिए हुए चोट पर मेडिसिन लगाने को कहता है। सुयन आकर उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है बट मिस्टर फूशन के नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। कभी कहता है फूंक मारो, कभी कहता है अपने हाथ से मेडिसिन लगाओ, तो इससे सुयन इरिटेटेड होकर उसकी चोट को जोर से दबा देती है। बाद में मिस्टर फूशन कहता है कि आज रात बिना सोए कल मॉर्निंग में हॉस्पिटल पांडा बनकर जाने का इरादा है। सुयन कहती है, मेरे पास ड्रेस नहीं है, मुझे चेंज किए बिना नींद नहीं आती। मिस्टर फूशन कहता है, ड्रेस है ना? देन उसे लाकर ये देता है। सुयन कहती है, मिस्टर फूशन काफी रोमांटिक हो बट इससे लोगों के सामने तुम्हारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, वैसे भी पता नहीं कितनी गर्ल्स इसे पहना है। मिस्टर फूशन कहता है, मुझ पर ब्लेम मत लगाओ, ये न्यू है। सुयन बिना कुछ कहे उससे ये लेकर वॉशरूम को अंदर से लॉक कर देती है। मिस्टर फूशन कहता है, मुझे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्लास लगवाना चाहिए था। थोड़ी देर बाद सुयन चेंज कर आती है तो मिस्टर फूशन उसे पहनने को कहता है बट सुयन मना करती है तो मिस्टर फूशन कहता है, मैं खुद उतार दूंगा। बट सुयन उसे बिना कुछ कहे सोने के लिए बेड पर लेटने चाहती है कि तभी मिस्टर फूशन भी उसके पास लेट जाता है। सुयन कहती है, क्या तुम अभी भी यहाँ सोने वाले हो? मिस्टर फूशन कहता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। सुयन ये सुनकर उन दोनों के बीच एक लाइन खींचकर कहती है, जो भी इस लाइन को पार करेगा वो डॉग होगा। देन सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुयन तो मिस्टर फूशन के बेड पर बड़े मजे से सोई हुई थी। मिस्टर फूशन कहता है, अब तो मॉर्निंग हो गई है, अब तो उठ जाओ, क्या तुम्हें मेरे ऊपर सोने में इतना कंफर्टेबल फील होता है? ये सुनकर सुयन उसे इतना पास देखकर शॉक्ड होकर वॉशरूम भाग आती है। देन अपने प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो नेगेटिव आया था। बाहर आने के बाद मिस्टर फूशन एक्साइटेड होकर पूछता है, क्या मैं डैड बनने वाला हूँ? सुयन खुश होकर किट दिखाते हुए कहती है, नहीं, आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। बाद में सुयन बैठकर अपना काम कर रही थी तब उसे गू कॉल कर तैंग से मिलने जाने की बात करता है। सुयन उसे हाँ कहकर तैंग से मिलने आती है।
पहले टैंग उसे सही से बात नहीं करती, बट सुयन जैसे ही जाने की बात करती है, टैंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है कि प्लीज मत जाओ, मैं अकेले बोर हो रही हूँ। तभी पीछे से मिस्टर फूचन भी टैंग की रिपोर्ट लेकर आता है। देन सुयन के साथ टैंग के सामने फ्लर्ट करने लगता है कि क्या तुम मुझे याद कर रही थी। सुयन कहती है नहीं तो तुमने गलत सुना होगा। देन टैंग की रिपोर्ट्स देकर कहता है जरा इसे देखो। सुयन चेक कर कहती है इतनी डेंजरस नहीं है, कल सर्जरी की जाएगी। मिस्टर फूचन कहता है अगर तुमने उसे चेकअप करने को ना भेजा होता तो ये बात हमें पता ही नहीं चल पाती। देन टैंग से रेस्ट करने कहती है और खुद सुयन को इशारे से उसके साथ रहने कहता है। सुयन भी हाँ कहकर उसके पास बैठ जाती है। मिस्टर फूचन उसके शोल्डर पर सिर रखकर सो गया था और सुयन उसे प्यार से टच कर रही थी। तभी मिस्टर फूचन उठकर कहता है मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। सुयन कहती नहीं, मैं तो बस तुम्हें चेक कर रही थी। मिस्टर फूचन उसे अपने क्लोज कर कहता है सब ठीक तो है ना। सुयन उसे दूर कर कहती है नहीं बताऊंगी। मिस्टर फूचन कहता है जरा अपने लिप्स से मेरे लिप्स चेक करके तो बताना ये ठीक है या नहीं। सुयन मना करती है कि क्या हम नॉर्मल बात कर सकते हैं। मिस्टर फूचन कहता है क्या तुम फिर से मेरे साथ अकेले में बात करना चाहती हो। सुयन कहती है तुम सच में बहुत ही बुरे इंसान हो। मिस्टर फूचन कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारे हॉस्पिटल को डोनेशन देने के बारे में अच्छे सोचना पड़ेगा। देन उठकर चला जाता है। सुयन सोचती है क्या वो गुस्सा होकर चला गया। नेक्स्ट हेड डॉक्टर आकर सुयन से टैंक के बारे में पूछते हैं तो सुयन कहती है आज उसे डिस्चार्ज मिला है। हेड डॉक्टर पूछते हैं तो क्या बाद में मिस्टर फूचन हॉस्पिटल आए थे। सुयन मना करती है तो हेड टेंशन में पड़ जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ होगा। उन्होंने कहा था कि वो जल्दी डोनेशन के सारे पेपर साइन कर लेंगे, वो किसी बात से गुस्सा तो नहीं है ना। सुयन थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है शायद नहीं। हेड कहते हैं होना भी नहीं चाहिए, ये डोनेशन हॉस्पिटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम खुद उनसे मिलकर जरा इस बात पर डिस्कस करना। सुयन हाँ कहती है तो हेड डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सुयन मिस्टर फूचन के पास मैसेज भेजती है, बट कोई रिप्लाई ना आते देखकर वो लियांग के पास कॉल कर मिस्टर फूचन का नंबर मांगती है। लियांग उसे नंबर तो देता है और साथ साथ उसे बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट भी करता है। नेक्स्ट सीन में डोंगडोंग और सुयन लियांग के लिए गिफ्ट लेने आए थे। डोंगडोंग पूछती है तुमने सोच तो लिया है ना लियांग को क्या गिफ्ट देना है। सुयन कहती है मैंने तो आज तक किसी भी मैन के लिए गिफ्ट बाय नहीं किया है। डोंगडोंग कहती है क्या मिस्टर गु मैन नहीं है। सुयन कहती है मैं तो उसके बर्थडे पर केक बनाती थी, लियांग के लिए थोड़ी ना बना सकती हूँ। डोंगडोंग कहती है अंदर चलकर देख लेते हैं। देन दोनों अंदर आते हैं। सुयन 2 टाई पैक करने कहती है। डोंगडोंग कहती है दूसरा वाला गु के लिए। सुयन मना करती है। तभी वहाँ बाई भी सुयन की जैसी ड्रेस पहनकर उसी मॉल में आती है। बाई आकर सुयन से कहती है मुझे गु के लिए एक टाई बाय करनी है, तो क्या तुम उसकी चॉइस के हिसाब से एक टाई लेने में मेरी हेल्प कर सकती हो। सुयन कहती है तुम भी उसे अच्छे से जानती हो, तुम्हारे लिए गु कोई स्ट्रेंजर नहीं है। बाई कहती है हाँ पिछले 2 दिन में मैं उसके साथ थी। सुयन पूछती है क्या तुम दोनों नाइट में एक साथ थे। बाई कहती है ये हम दोनों के बीच की बात है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। सुयन कहती है तुम दोनों साथ हो या नहीं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सबके सामने मैं ही उसकी फियांसे हूँ, तो अगर ये बात बाहर आ गई तो तुम्हारी आर्टिस्ट लाइफ तो फिनिश्ड हो जाएगी। बाई कहती नहीं मैंने ऐसे कब कहा, तुम सबके सामने ऐसे झूठे रूमर्स मत फैलाओ। तब सुयन उसको उसी की कही हुई बातें सुनाती है जो उसने रिकॉर्ड कर ली थी। देन कहती है दोबारा मुझे परेशान किया तो मैं ये सब पोस्ट कर दूंगी। देन दोनों वहां चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों लियांग के बर्थडे पार्टी पर आती हैं। लियांग उन्हें देखकर उनके पास आता है। सुयन उसे गिफ्ट देती है। लियांग उसे उसके साथ मिलकर केक कट करने की बात कहता है। सुयन ये बात समझ नहीं पाती तो लियांग बात बदलते हुए कहता है क्या तुम गु से मिलना चाहती हो। सुयन मना करती है। लियांग कहता है क्या तुम मिस्टर फूचन से मिलना चाहती हो। सुयन हाँ कहती है तो लियांग कहता है वो अभी बिजनेस ट्रिप पर गया है, आज ही लौटेगा। मैंने उससे तुम्हारी बात की तो उसने कहा कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। सुयन स्माइल कर कहती है उसकी बात करने का स्टाइल ही ऐसा है। लियांग जी चले जाने के बाद लिली और उसकी फ्रेंड यूए आती हैं। यूए आते साथ ही सुयन को बातें सुनाने लगती है। डोंगडोंग कहती है तुम हो कौन। लिली कहती है तुम उसे नहीं जानती, ये यूए है। डोंगडोंग कहती है ओ तुम्हारी फैमिली गु फैमिली जितनी रिच भी नहीं है और ना ही फू फैमिली जितनी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर इतना प्राउड किस बात से। यूए कहती है पता नहीं ऐसी क्या ट्रिक्स अपनाती है जो सारे लड़कों को आसानी से पटाने में सक्सेसफुल हो जाती है। ऐसे लोगों के पास भी रहने में मुझे बैड फीलिंग होती है, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी सुयन उन दोनों के ऊपर वाइन गिरा देती है जिससे दोनों ही एक साथ नीचे गिर जाते हैं। सुयन भी बेहोश होने की एक्टिंग करती है। तभी लियांग आकर पूछता है सुयन तुम ठीक हो। सुयन मासूम बनते हुए कहती है हाँ। लियांग कहती है तुम इतनी काइंड हो कि अगर तुम्हें किसी ने बुली भी किया होगा तो तुम उनके बारे में नहीं बताओगी। डोंगडोंग कहती है यूए ने उस पर गुस्सा किया और उसे डांटा भी। यूए मना करती है बट लियांग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है किसी और की पार्टी में आकर प्रॉब्लम क्रिएट करना एक अच्छी फैमिली की पहचान नहीं है। सारे गेस्ट भी यूए के बारे में बुरी बातें करने लगते हैं कि यूए एक अच्छी फैमिली की डॉटर है। उसे इस तरह किसी के साथ बैड बिहेव करना शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे उनकी फैमिली ने उसे मैनर्स नहीं सिखाए हैं। डॉक्टर सू एक अच्छी डॉक्टर है,
कई बार उन्होंने पुअर फैमिली के पेशेंट का ट्रीटमेंट फ्री में किया है। यही तो डिफरेंस होता है ह्यूमन और पिग्स में। यूही चीखते हुए कहती है, क्या तुम सब लोग ब्लाइंड हो? उसने मुझे जानबूझकर नीचे गिराया है और वो खुद सही खड़ी हुई है। सुयन कहती है, मैं इनोसेंट हूँ, तुम मुझे घूर रही थी इसलिए मेरे हाथ से वाइन तुम्हारे ऊपर गिर गई। यूही उसे फिर से डांटने लगती है तो लियांग उन दोनों से जाने को कहता है। दोनों के चले जाने के बाद सुयन उसे थैंक यू कर कहती है, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ। लियांग कहता है, कुछ जरूरत पड़ेगा तो मुझे बेझिझक कॉल करना। नेक्स्ट सीन में सुयन ऊपर रिलैक्स कर रही थी, तभी उसकी नजर बाई और गू के ऊपर पड़ती है। दोनों काफी क्लोज लग रहे थे। गू भी उसे खुद के क्लोज आने से नहीं रोक रहा था। ये सब देख सुयन बहुत हर्ट होती है। तभी मिस्टर फूचन आकर कहता है, क्या हुआ, तुम अपसेट हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? सुयन नीचे देखने लगती है तो मिस्टर फूचन भी नीचे देख समझ जाता है कि सुयन क्यों सैड और अपसेट है। मिस्टर फूचन कहता है, वो अच्छा इंसान नहीं है। सुयन कहती है, फिर भी वो मेरा फियांसे है। मिस्टर फूचन उसे पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम उसे अपना फ्यूचर हस्बैंड मान चुकी हो? क्या उसने कभी भी तुम्हें लाइक किया है? देखो कैसे दूसरी गर्ल से चिपक कर खड़ा है। असल में तो उसने कभी भी तुम्हें लाइक किया ही नहीं है। बट क्या तुम मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोच सकती? सुयन कहती है, मुझे छोड़ो, कोई आ जाएगा। मिस्टर फूचन कहता है, पता नहीं कितने दिन हो गए तुम्हें ना देखे हुए, प्लीज मुझे थोड़ी देर तुम्हें हक करने दो। देन उसे हक करता है। सुयन उसे दूर करती है बट वो नहीं सुनता तो सुयन कहती है, बुरा मत बनो। ये सुनकर मिस्टर फूचन उसे जाने देता है। तभी लियांग भी आकर पूछता है, तुमने सुयन के साथ क्या किया? मिस्टर फूचन कहता है, ऐसी प्लेस पर क्या कर सकता हूँ? लियांग कहता है, सुयन के लिए अपने दिल में ऐसी कोई भी फीलिंग क्रिएट मत होने देना। मिस्टर फूचन कहता है, क्या ये तुम खुद के लिए कह रहे हो? लियांग कहता है, मत भूलना कि सुयन गू की फियांसे है। मिस्टर फूचन कहता है, क्या ये नमूना उसके लायक है? इधर सुयन जा रही थी, उसे रोककर वो पूछता है, क्या तुम सैड हो? सुयन कुछ कहती उससे पहले बाई कहती है, हाँ अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है तो बेझिझक कह दो। सुयन कहती है, नहीं कुछ नहीं। तभी बाई जानबूझकर ये जेड ब्रेसलेट शो ऑफ करती हुई कहती है, ये मुझे गू ने दिया है क्योंकि गू तुम्हें सिस्टर के तौर पर काफी प्यार करता है, तो मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ। सुयन उससे वो ब्रेसलेट ले लेती है। देन कहती है, मैं इसे हॉस्पिटल में डोनेशन के लिए यूज करूंगी, वो भी मेरे नाम पर। बाई कहती है, बट इसे तो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया है, तो तुम अपने नाम से डोनेट क्यों करोगी? सुयन कहती है, तुमने मुझे ये गिफ्ट किया है ना, तो ये मेरा हुआ। गू भी डोनेशन के लिए हाँ कहता है। बाई गुस्से से चली जाती है। गू से हाथ में टाई देख पूछता है, क्या ये गिफ्ट मेरे लिए है ना? सुयन कहती, नहीं ये किसी और के लिए है। गू कहता है, मुझे डर है कहीं तुम्हें कोई जेंटलमैन बनकर फंसा न ले। सुयन कहती है, ये गिफ्ट जिसके लिए है वो मुझे कभी झूठ भी नहीं कहता। ये बात गू को अच्छी नहीं लग रही थी, फिर भी वो कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट डे सुयन बैठकर अपना काम कर रही थी, तभी हेड डॉक्टर आकर कहता है, अब्रॉड से तुम्हारे नाम पर हॉस्पिटल को 5 मिलियन डोनेशन मिला है। डॉक्टर सू तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। अब बस एक ही काम तुम्हें करना है, मिस्टर फूचन से डोनेशन पेपर पर साइन करवा लेना, तो हम दुगनी खुशी के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। क्यों ना तुम आज उन्हें डिनर पर इनवाइट कर लो। रुको मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। देन कॉल कर कहता है, मिस्टर फूचन डॉक्टर सू आपको एक डिनर पर इनवाइट करना चाहती हैं। मिस्टर फूचन कहता है, मुझे कैसे तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट होगा, उसे खुद बात बोलने को कहो। हेड डॉक्टर सू से कहते हैं, वो तुम्हारे इनवाइट करने के बाद आएंगे। सुयन भी उसे बड़े प्यार से डिनर के लिए पूछती है। मिस्टर फूचन बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है, तो सुयन टेंशन में पड़ जाती है, अब मैं क्या करूं? तभी मिस्टर फूचन पीछे से आकर कहता है, तो फिर डिनर पर मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? नेक्स्ट सीन में दोनों डिनर के लिए आते हैं, लेकिन मिस्टर फूचन के नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। इतने सारे फूड में से उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। एक हॉट है तो दूसरे का टेस्ट अच्छा नहीं था। सुयन भी पेशेंस के साथ उसे एक एक फूड के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहती है ताकि शायद उसे कोई तो पसंद आ जाए, बट कोई फायदा नहीं होता। तो सुयन उसे तो टाई का बॉक्स गिफ्ट देती है। मिस्टर फूचन कहता है, इसमें क्या है? सुयन बॉक्स ओपन कर कहती है, टाई है जो मैंने तुम्हारे लिए बाय की थी। मिस्टर फूचन कहता है, अच्छी नहीं लगता। सुयन कहते, ठीक है मैं इसे फेंक देती हूँ, बट मिस्टर फूचन जल्दी से कहता है, नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। देन सुयन उस टाई को उसके कोट से मैच कर रही थी। मिस्टर फूचन पूछता है, क्या तुमने गू के लिए लिया था और उसे ये पसंद नहीं आया तो तुम मुझे दे रही हो? सुयन कहती, नहीं ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बाय की है, मुझे लगा ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मिस्टर फूचन उसे वो टाई लेकर उसे डोनेशंस के पेपर साइन किए हुए दे देता है। सुयन तो बहुत खुश होती है। बाद में हेड डॉक्टर को फाइल देती है तो हेड डॉक्टर उसकी बहुत तारीफ करते। डॉक्टर जियांग भी कुछ डोनेशन इकट्ठा किए थे। डॉक्टर ली बिना देखे उसकी तारीफ करने लगते हैं, बट 50,000 देखकर गुस्से से चले जाते हैं। हेड डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर सू तुम इस मामले में बेस्ट हो, अब हमारे हॉस्पिटल सिटी का सबसे फेमस हॉस्पिटल बन गया है। इसी खुशी में मैं एक पार्टी रखी है, तो तुम मिस्टर फूचन को पर्सनली इनवाइट करना। सुयन भी मजबूर होकर हाँ करती है। देन वो मिस्टर फूचन से मिलने चाह रही थी, तभी उसे यूए रोककर फिर से टॉन्ट मारने लगती है कि मैं जिसे मिलना नहीं चाहती उससे बार बार टकरा चाहती हूँ। सुयन कहती है, हाँ क्योंकि डॉग हमेशा डॉग से ही प्यार करेगा, थोड़ी ना इंसान से प्यार करेगा। यूए कहती है, तुम किसी और के घर पर रहकर कोई भी मैनर्स नहीं सीख पाई। सुयन कहती है,
अगर तुम्हारे पास जो है उसे मैनर्स कहते हैं तब तो अच्छा हुआ कि ये मेरे पास नहीं है। यूए कहती है यहाँ इतनी सारी गर्ल्स हैं, मिस्टर फुचिन किसी को टेंशन नहीं देता, बट वो तुम्हें इतना इंपॉर्टेंस क्यों देता है। सुयन कहती है मैं थोड़ी ना तुम्हारे जैसी हूँ जो सारे मुझे हेट करेंगे। यूए कहती है अगर तुम्हें गू फैमिली ने अडॉप्ट ना किया होता तो तुम आज किसी ऑर्फनेज में होती, तब तो तुम हमारे शूज क्लीन करने के लायक ही नहीं होती। सुयन उसे और आर्गू ना करके जाने लगती है तो यूए उसे धक्का देकर कहती है मुझे इग्नोर कर जाने की हिम्मत कैसे की तुमने। सुयन नीचे गिरती उससे पहले मिस्टर फुचिन आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। देन यूए से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बुली करने की। यूए कहती है मिस्टर फुचिन मत भूलो कि मैं यू फैमिली से तुम्हारे साथ रॉकेट लॉन्च करने के बारे में बात करने आई हूँ। तुम्हें पता है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के मामले में हम सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली हैं। हमसे पंगा लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और ना ही तुम्हारे बिजनेस के लिए। मिस्टर फुचिन कहता है तुम शायद भूल रही हो, अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट पर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया होता तो क्या आज तुम्हारी फैमिली रॉकेट लॉन्च कर पाती। स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ पावरफुल और रिच होना भी इम्पोर्टेंट है। देन गार्ड से कहकर उसे यहाँ से निकाल देता है। सुयन उसे इन्विटेशन देकर पार्टी में आने कहती है, बट मिस्टर फुचिन सुयन पर गुस्सा करते हुए कहता है क्या तुम्हें इसलिए इतना पढ़ाया लिखाया गया था दूसरों से बुली होने के लिए, तुम्हें बोलना नहीं आता है क्या। अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो तुम्हारे साथ क्या होता पता है, तुम्हें बचाने के चक्कर में मुझे चोट लग गई है। सुयन कहती है मुझे दिखाओ, मैं मेडिसिन लगा देती हूँ। मिस्टर फुचिन कहता है यहाँ सबके सामने। सुयन कहती है क्यों ना तुम्हारे ऑफिस में चले। मिस्टर फुचिन तो खुश होकर उसे ऑफिस में लेकर आता है। देन अपने कपड़े उतारने लगता है तो सुयन दिल में कहती है उसे बिना कपड़ों के देखकर मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है। देन उसे चेक कर कहती है तुम्हें कोई चोट नहीं आई है, तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर लाए हो, तुम बहुत बुरे हो। मिस्टर फुचिन ये सुनकर उठकर सुयन को टेबल पर बिठाकर किस करने चाहता है। सुयन उसे रोककर कहती है तुम्हारे लिए इतनी गर्ल्स पागल हैं तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। मिस्टर फुचिन कहता है क्योंकि मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम्हें याद नहीं उस रात कैसे हम एक हो गए थे। सुयन कहती है मैं तुम्हारे ब्रदर की फियांसे हूँ। मिस्टर फुचिन कहता है क्या तुम उसे अपना हस्बैंड मानती हो, वैसे भी जो कुछ होगा मैं सब कुछ का सामना करने के लिए रेडी हूँ। सुयन कहती है तुम बहुत बुरे हो। मिस्टर फुचिन उसे किस करता है। तभी बाहर गु आकर डोर नॉक करते हुए मिस्टर फुचिन को आवाज देता है। उसकी आवाज सुनकर सुयन तो डर जाती है, बट मिस्टर फुचिन कहता है 1 घंटे बाद आना। गु कहता है क्यों, कोई अंदर है क्या जिसे तुम मुझे दिखाना नहीं चाहते। मिस्टर फुचिन कहता है मैं जिस हालत में हूँ अगर तुमने मुझे देख लिया तो शॉक्ड हो जाओगे। गु कहता है 10 काउंट करने तक डोर ओपन कर लेना। मिस्टर फुचिन इरिटेटेड होकर डोर ओपन करने आता है तो सुयन टेबल के नीचे छुप जाती है। मिस्टर फुचिन आकर उसे ना देख शॉक्ड होता है। देन चेयर पर बैठते ही सुयन को देख लेता है। देन गु से पूछता है बताओ क्या बात है। गु कहता है मुझे बिजनेस में तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हारे अंकल कमेटी के चेयरमैन है तो क्या तुम उनसे बात कर सकते हो। मिस्टर फुचिन उठकर कहता है हाँ, बट फ्यूचर में अगर तुम्हें कभी भी मुझे मारने आओगे तो मेरी इस हेल्प को याद करना। गु हाँ कहकर चला जाता है। देन सुयन से कहता है तुम यहाँ छुपकर मेरी बॉडी देख रही हो, अगर और भी कुछ देखना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, सच बताओ मैं काफी ज्यादा हैंडसम हूँ। सुयन कहती है बिल्कुल पेट डॉग जैसे। देन उठते टाइम उसके सिर पर लग जाती है तो गुस्से से कहती है जब भी तुमसे मिलती हूँ ना मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहता है, आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। देन जाने लगती है तो मिस्टर फुचिन कहता है मुझे पार्टी में जाने के लिए सोचना पड़ेगा। सुयन ये सुनकर रुककर कहती है पेट डॉग तो मैं हूँ, क्या तुम पार्टी में जाओगे। मिस्टर फुचिन कहता है जिस दिन तुमने गू से अपना रिलेशनशिप तोड़ दिया उस दिन से मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। ये सुनकर सुयन चुप हो जाती है। बाद में सुयन इसी बारे में सोच रही थी कि तभी टैंग व्हीलचेयर में बैठकर लिली से उसे घुमाने कह रही थी। लिली कहती है पता नहीं कब से तुम्हें ऐसे घुमा रही हूँ, मुझसे अब और नहीं होता। टैंग उसे फोर्स करने लगती है तो लिली जानबूझकर उसे धक्का दे देती है। टैंग सीधा जाकर सुयन से टकरा जाती है जिससे सुयन के पैर से ब्लड निकलने लगता है। ये देखकर टैंग उसे सॉरी कहकर भाग जाती है। तभी मिस्टर फुचिन ने भी उसे देख लिया था, बट पहले सुयन के पास आकर उसे पकड़कर पूछता है क्या तुम ठीक हो। सुयन कहती हाँ बस थोड़े सा लगा है। मिस्टर फुचिन कहता है मेरे नंबर तुम्हारे पास नहीं है क्या। सुयन कहती है मुझे लगा छोटी सी चोट है, मैं चल सकती हूँ। मिस्टर फुचिन पूछता है क्या ये टैंग ने किया है। देन गार्ड्स उसे पकड़कर लेके आते हैं। मिस्टर फुचिन उसे सुयन से सॉरी कहने को बोलता है तो टैंग कहती है मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज माफ कर दो। सुयन इट्स ओके कहती है तो टैंग चली जाती है और मिस्टर फुचिन उसे गोद में उठाकर कार में बिठाता है। तभी गु पीछे से आकर पूछता है तुमने अभी किसी कार में बिठाया है। देन सुयन को देख कहता है तुम्हें क्या हुआ और मिस्टर फुचिन तुम उसके साथ क्यों थे। मिस्टर फुचिन कहता है मैं हेड डॉक्टर से डोनेशन के बारे में बात करने आया था तो सुयन की इंजरी देखकर उसकी हेल्प करने के लिए उसे गोद में उठाकर यहाँ तक लाया हूँ। गु कुछ ना कहते देख हेड डॉक्टर के पास कॉल कर कहता है आपने आज मुझे मिलने क्यों बुलाया था। हेड डॉक्टर कहते हैं आपको डोनेशन के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए और पार्टी के लिए मैं आपको पर्सनली इन्वाइट करना चाहता था। गु ये सुनकर रिलैक्स्ड होता है
कि मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, मैं तुम दोनों पर कभी डाउट नहीं कर सकता। देन सुयन को कार से निकालने लगता है तो सुयन उसे रोककर कहती है मैं खुद चल सकती हूँ। देन खुद निकलने का ट्राई करती है बट उसे चला भी नहीं चाह रहा था तो गू उसे गोद में उठा लेता है, ये कहते हो कि ट्रस्ट करो, तुम्हें नीचे नहीं गिराऊंगा। देन उसे लेकर जाने लगता है तो मिस्टर फूचन इससे बहुत जेलस होकर स्मोक करने लगता है। नेक्स्ट सीन में गुआ का सारी बातें ग्रैंडपा के पास आकर कहता है। टैंक भी वहीं पर थी। टैंक कहती है मैं उसे पहले सॉरी कह दिया था, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? गू कहता है अगर सॉरी से सारा कुछ ठीक हो जाता तो पुलिस की क्या जरूरत है। देन ग्रैंडपा से टैंक को अब्रॉड भेजने की बात करता है। टैंक कहती है क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी कंपनी स्टार्ट करने के लिए मेरे डैडी तुम्हें हेल्प कर रहे हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी कंपनी बंद करा दूंगी। गू कहता है सुयन मेरे लिए मेरी कंपनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रैंडपा उसे यहाँ से चले जाने कहते हैं। बाद में जब गू घर आता है तो सुयन को ऐसे लंगड़ाते देखकर गोद में उठाकर सोफे पर बैठाकर कहता है कुछ चाहिए था तो मेड को क्यों नहीं बुलाया। सुयन कहती है मुझे मेरा काम खुद करना पसंद है। देन गू से खुद ऑरेंज पील कर खिलाने चाहता है तो सुयन कहती है मैं खुद खा सकती हूँ। गू कहता चाहे जो हो जाए मैं हमेशा तुम्हें लाइक करूंगा। तभी मिस्टर फूचन आता है तो गू पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो। मिस्टर फूचन उसे मेडिसिन देकर कहता है इसे देने आया था। गू कहता है यहाँ पर भी मेडिसिन हैं तो तुम इतनी दूर सिर्फ ये देने आए हो। मिस्टर फूचन कहता है ये कोई ऑर्डिनरी मेडिसिन नहीं है, इसे मैं आर्मी से लाया हूँ, इससे जल्दी सुयन ठीक हो जाएगी। गू मेडिसिन लेकर कहता है और कुछ कहना है। तभी गू के पास कॉल आने पर वो मिस्टर फूचन से कहता है क्या तुम थोड़ी देर सुयन की टेक केयर कर सकते हो, मुझे इंपॉर्टेंट कुछ काम है। मिस्टर फूचन तो यही चाहता था इसलिए वो जल्दी से उसे हाँ कह देता है। गू के चले जाने के बाद मिस्टर फूचन सुयन के पास आकर बैठ जाता है। देन फिर से उसे फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। देन मेडिसिन लगाता है तो सुयन उसे थैंक यू कहती है। मिस्टर फूचन कहता है अगर तुम थैंक्स कहना चाहती हो तो मुझे किस करो। सुयन कहती है मैं इंजर्ड हूँ। मिस्टर फूचन उसे अपने क्लोज कर कहता है चोट पैर में लगी है तो क्या तुम्हारा मुंह भी बंद है। सुयन कहती है तुम हर टाइम ऐसी सी बातें करते रहते हो, बहुत बुरे हो। मिस्टर फूचन कहता है मुझे इतना बुरा मत कहो। सुयन कहती है अगर आज रात में तुम्हारे साथ रहूंगी तो क्या तुम मुझे जाने दोगे, दोबारा परेशान नहीं करोगे। मिस्टर फूचन कहता है क्या तुमने मुझे ऐसा मैन समझा है जिसे सिर्फ तुम्हारी बॉडी चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हारी केयर करने यहाँ पर आया हूँ। बेड पर लेटाने के बाद चला जाऊंगा। देन गुस्से से उसे बेड पर सुलाने ले जाता है। नेक्स्ट सीन में सुयन मिस्टर फूचन का बाहर वेट कर रही थी। मिस्टर फूचन आता है तो सुयन उसे अंदर लेकर आती है। हेड डॉक्टर मिस्टर फूचन का वेलकम करते हैं। देन उसे स्टेज पर स्पीच देने बुलाते हैं। इन दोनों गर्ल्स में ये गर्ल कहती है मिस्टर फूचन कितना हैंडसम है, क्या मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है। दूसरी गर्ल कहती है तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उनकी पहले से गर्लफ्रेंड है। असल में वो दोनों सुयन को मिस्टर फूचन की गर्लफ्रेंड सोच रहे थे। बाद में सारे बैठकर डिनर करने लगते हैं। तब सुयन पानी लेकर आती है तो उसका पैर मुड़ जाता है, बट जैसे तैसे करके पानी के ट्रे को टेबल पर रखकर मिस्टर फूचन से पूछती है कि आपको और कुछ चाहिए। मिस्टर फूचन कहता है नहीं, हमारे साथ बैठकर डिनर करो। सुयन मना करती है तो मिस्टर फूचन हेड डॉक्टर से कहता है कि आपके हॉस्पिटल में गर्ल्स डॉक्टर की कोई वैल्यू नहीं है, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। हेड डॉक्टर कहता है नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। देन वो खुद उठकर सुयन से यहाँ बैठकर डिनर करने कहते हैं। सुयन मिस्टर फूचन से थैंक यू कहती है। देन डॉक्टर ली उठकर जियांग के बारे में मिस्टर फूचन से कहता है तो वो कहता है हाँ मैंने उसे डॉक्टर सू को बुली करते देखा है। डॉक्टर ली और डॉक्टर जियांग दोनों कहते हैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। देन दोनों सुयन से सॉरी करके ड्रिंक करने कहते हैं। सुयन भी सबके सामने उन्हें कुछ नहीं कहती और ड्रिंक करने चाहती है, बट मिस्टर फूचन उसे रोक देता है, यानी वो उन दोनों को सॉरी एक्सेप्ट नहीं करता। बाद में वो जाने लगते हैं तो हेड डॉक्टर कहता है मिस्टर फूचन आपने ड्रिंक किया है तो डॉक्टर सू आपको ड्रॉप कर देगी। मिस्टर फूचन तो खुश होकर हाँ कहता है। देन दोनों बाहर आते हैं तो मिस्टर फूचन उसे गोद में उठा लेता है तो सुयन कहती है मुझे नीचे उतारो। मिस्टर फूचन कहता है क्या तुम ठीक कर सबको हमारे अफेयर के बारे में बताना चाहती हो। ये सुनकर सुयन चुप होकर कहती है मुझे भूख लगी है, मैंने अच्छे से डिनर नहीं किया है, तो क्या तुम मुझे डिनर कराने ले जाओगे। मिस्टर फूचन हाँ कहकर उसे डिनर कराने लेकर आता है। सुयन कहते इतने बड़े होटल है फिर भी कोई डिनर के लिए नहीं आता। मिस्टर फूचन कहता है ये यहाँ का सबसे अच्छा होटल है, यहाँ पर टेबल बुक करना काफी एक्सपेंसिव है और मैंने पूरा होटल बुक कर लिया है। सुयन कहने लगती है और मिस्टर फूचन से गू के न्यू बिजनेस हेल्प करने कहती है। मिस्टर फूचन कहता है क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो, मुझे लगा तुम मेरे लिए वेट कर रही हो। मैं बस ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम्हें मेरे साथ कैसा फील होता है, या फिर तुम किसी भी तरह मुझसे दूर जाना चाहती हो। सुयन कहती है ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मिस्टर फूचन कहता है तो फिर उससे एंगेजमेंट तोड़ दो, देन मैं उसकी हेल्प करूंगा। सुयन कहती है ठीक है, मैं उससे एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। मिस्टर फूचन कहता है 1 हफ्ता काफी है। सुयन हाँ कहती है। मिस्टर फूचन कहता है ऐसे करने का सिर्फ एक ही मतलब है, वो तुमसे मैरिज करना नहीं चाहता, तो मैं बस इसी का फायदा उठाकर तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। देन घर आकर गू के बारे में ग्रैंडपा से पूछती है तो ग्रैंडपा कहते हैं वो अभी भी कंपनी को लेकर टेंशन में है, इसलिए वो आज रात कंपनी में रहेगा।
उसने मुझे कॉल किया था, क्या तुम उसके पास डिनर लेकर जाओगी? सुयन हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में वो गू कंपनी आती है, बट कंपनी बंद थी। ये देखकर वो वही खाना स्ट्रीट कैट को देकर वहां चली जाती है। इधर गू बहुत टेंशन में था। तभी बाई आकर गू के पास बैठकर सिगरेट लगा कर देती है। लियांग बिजनेस के बारे में पूछता है तो गू कहता है, मैं मिस्टर फूशन को ढूंढ रहा हूँ। फू फैमिली बहुत पावरफुल है। मैं टैंक के बारे में ग्रैंडपा फू से बात कर उसे अब्रॉड भेज दिया था, तो उसके मॉम डैड उसकी हेल्प करने से मना कर दिया। देन बाई के शोल्डर पर सो जाता है। बाई कहती है सारा कुछ सुयन की वजह से हुआ है, अगर वो ना होती तो गू इस प्रॉब्लम में नहीं पड़ता। लियांग गुस्सा कर कहता है, इसमें सुयन की कोई गलती नहीं है, टैंक के मॉम डैड ने ही ऐसा किया है। देन गू की केयर करके वहां चला जाता है। थोड़ी देर बाद गू नींद में सुयन का नाम ले रहा था। बाई इसके फायदा उठाकर गू के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। नेक्स्ट डे गू की नींद फोन बजने पर खुलती है। कॉल पर बात करने के बाद वो वहां से निकलने लगता है, बट बाई पीछे से उसे हक करके कहती है, तुमने कल रात मुझे बहुत टायर्ड कर दिया था। वो उसे दूर होकर कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रही हो। बाई कहती है, कल रात तुम टल्ली होकर मेरे नाम ले रहे थे। गू कहता है, इम्पॉसिबल, मैं कभी भी तुम्हारा नाम नहीं ले सकता। देन बाहर आता है तो सामने सुयन को देख शॉक्ड होकर पूछता है, तुम यहाँ पर? सुयन कहती है, मैं कल तुम्हें कंपनी मिलने गई थी, बट तुम वहां पर नहीं थे, तो मुझे लगा तुम यहाँ पर हो या नहीं, इसलिए मैं मिलने आ गई। तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? गू हाँ कहकर उसे लेकर चला जाता है। बाई उन दोनों की सारी बातें सुनकर स्माइल करती है। इधर हॉस्पिटल में दो नर्स आपस में गू और बाई के बारे में बात कर रही थी कि गू डॉक्टर सू से प्यार नहीं करता, तभी तो उसने बाई के साथ ज्यादा टाइम तक रहता है। पता नहीं इन दोनों की शादी होगी कि नहीं। सुयन कहती है वो कैंसिल हो गया है, तो वो डॉक्टर सू से सॉरी कहकर चली जाती हैं। तभी उसे ग्रैंडपा कॉल कर जल्दी घर आने की बात कहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बात कहनी है। बाद में जब वो दोनों घर आते तो ग्रैंडपा उन दोनों से जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट लेने की बात करते हैं, क्योंकि बाई ने ऑनलाइन गू के बारे में पोस्ट कर दिया था कि गू मुझे लाइक करता है। सुयन गू से पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? गू मना करता है तो ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते हैं, बट सुयन कहती है, ग्रैंडपा अब मैं गू से शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर ग्रैंडपा गू से कहते हैं कि देखो तुमने उस सुयन को कितना हर्ट कर दिया है कि वो अब तुमसे शादी भी नहीं करना चाहती। तुम्हें तो पता है ना कि वो तुम्हें बचपन से ही लाइक करती आ रही है। गू ये बात सुनकर थोड़ा शॉक तो होता है, बट सुयन से सॉरी कहता है। वो कहती है, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी पसंद से किसी से भी प्यार कर सकते हो। गू कहता है, तुम सच में मुझसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो? सुयन कहती, हाँ, मैंने इस बारे में बहुत अच्छे सोच लिया है, अब मैं तुमसे शादी तोड़ना चाहती हूँ। ग्रैंडपा ये सुनकर कहते हैं, अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो मैं उसकी तरफ से तुम्हें सॉरी कहता हूँ, वो सच में तुम्हारी बहुत केयर करता है। सुयन कहती है, हाँ मुझे बात अच्छे से पता है, बट मैं अब उसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर ग्रैंडपा गू को थपड़ा मारते हुए कहते हैं, देखो तुमने क्या किया है। तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सुयन हॉस्पिटल में थी, ग्रैंडपा आईसीयू में थे। सुयन बहुत सैड थी कि ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है। तभी अंकल आंटी और भी कुछ लोग ग्रैंडपा के लिए उसे रिस्पॉन्सिबल मानते थे, इसलिए उसे यहाँ से जाने को कहते हैं। सुयन कहती, मैंने कुछ नहीं किया, बट कोई भी उसकी बातें नहीं सुनता। आंटी कहती है, अब क्या तुम ग्रैंडपा को जान से मारना चाहती हो? अंकल कहते हैं, झूठे आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से चली जाओ। देन आंटी उसे धक्का देती है। तब सुयन नीचे गिरने वाली थी कि मिस्टर फूशन आकर उसे पकड़कर कहता है, क्या तुम ठीक हो? सुयन कहती है, मुझे तुम्हारे साथ ही ले चलो। देन मिस्टर फूशन उसे अपने घर लेकर आता है। सुयन कहती है, मुझे पता नहीं था कि ग्रैंडपा से गू से शादी करने की बात से मना करने पर ऐसा कुछ हो जाएगा। मिस्टर फूशन कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बहुत हो गया दूसरों के लिए जीना, अब खुद से प्यार करके खुद के लिए जीना सीखो। देन उसके फोरहेड पर किस करके उसे सोने को कहता है। सुयन कहती है, क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? मिस्टर फूशन कहता है, सिर्फ इतना ही या आगे भी और कुछ चाहती हो? सुयन बिना कुछ कहे उसे हक कर लेती है। तभी उसके फोन पर गू कॉल करता है तो मिस्टर फूशन अजीब अजीब रिप्लाई देता है। ये देखकर गू सोचता है, ये तो सुयन नहीं हो सकती। देन उसे फिर से कॉल करता है, बट मिस्टर फूशन फोन बंद कर देता है। सुयन को ऐसे मिस्टर फूशन पूरी रात पकड़े हुए बैठे हुआ था। सुयन उसके ड्रीम देखकर उठ जाती है। देन मिस्टर फूशन से कहता है, चलो चलते हैं। मिस्टर फूशन कहता है, बट मुझे अभी कुछ काम है। सुयन पूछती है, तो मिस्टर फूशन कहता है, जानना चाहती हो? सुयन भी समझ जाती है कि मिस्टर फूशन को वॉशरूम जाना है, इसलिए वो भाग जाती है। तब ग्रैंडपा फू मिस्टर फूशन के पास कॉल कर सुयन के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में पूछते हैं। देन उसके लिए चिंता करने लगे थे कि बेचारी पता नहीं किस साल में होगी। मिस्टर फूशन कहता है, वो मेरे साथ है। ग्रैंडपा कहते हैं, वाह क्या खबर सुनाई, आखिरकार तुमने उसे गू फैमिली से चुरा कर ले ही आए हो। मिस्टर फूशन कहता है, चुरा कर नहीं, छीन कर, अभी भी उसे पटाना बाकी है। ग्रैंडपा कहते हैं, ग्रैंडसन हार्डवर्क करते रहो। तभी सुयन आकर कहती है, मुझे घर जाना होगा मेरी सारी चीजें लेने के लिए। मिस्टर फूशन कहता है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। सुयन कहती है, क्यों? वो कहता है, तुमने फाइनली गू से दूर हो गई हो, तो अब तुम्हारा उस फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। बाद में दोनों सुयन के लिए चीजें लेने आते हैं। सुयन जो भी चीजें उठाती है लेने के लिए, वो पूछता है, ये तुम्हें किसने दिया था? सुयन कहती है, सारा कुछ गू ने मुझे दिया है।
मिस्टर फूचन जेलस होकर कहता है, सारी चीजें यहीं छोड़कर चलो, मैं तुम्हारे लिए न्यू बाय कर लूंगा। सुयन उसकी आईडी कार्ड लेकर मिस्टर फूचन के साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद गू घर आकर मेड से पूछता है, सुयन घर आई थी? मेड मना करके कहती है, नहीं, उन्होंने अपना सारा सामान ले लिया है, उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। वैसे भी सुयन आपसे बहुत प्यार करती है, तो आपको छोड़कर नहीं जा सकती। गू भी कहता है, हाँ, सुयन मुझसे दूर नहीं रह पाएगी। इधर मिस्टर फूचन सुयन को अपने घर लेकर आता है। सुयन कहती है, मैं खुद एक रूम रेंट पर लेकर रह सकती हूँ। मिस्टर फूचन कहता है, गू ने तुम्हें इतना कुछ दिया, तुमने उसे मना नहीं किया, बट मैं तुम्हें छोटा सा घर गिफ्ट कर रहा हूँ, तो तुम मना कर रही हो। सुयन दिल में सोचती है, ये कहाँ से छोटा लग रहा है। देन कहती है, मेरे अकेले रहने के लायक इतना एक्सपेंसिव घर पाया करना यूजलेस है। मिस्टर फूचन कहता है, किसने कहा तुम अकेले रहने वाली हो? सुयन कहती है, क्या मतलब? वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सुयन कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर नहीं कर सकती, अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो। देन जाने लगती है। तब मिस्टर फूचन उसे वॉल की तरफ पुश करके कहता है, कल पूरी रात तुमने मुझे हक्कर सोती रही, तब तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, और ना ही मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था। क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो? सुयन मना कर भाग जाती है। नेक्स्ट डे सुयन अपना काम कर रही थी, तभी बायो उसके पास आती है और जानबूझकर ऐसे शो ऑफ करती है जैसे कल रात वो सोई नहीं है। देन कहती है, मैं यहाँ डॉक्टर से मिलने आई थी, बट सोचा नहीं था तुमसे मुलाकात हो जाएगी। सुयन कहती है, जो कुछ कहना है कहो और यहाँ से चलती बनो। बाई कहती है, मैंने सुना कि गू ने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है, क्या तुम अपसेट हो? सुयन कहती है, शायद गलत सुना होगा तुमने, गू ने नहीं, मैंने एंगेजमेंट तोड़ी है। बाई कहती है, तभी तो कल रात गू थोड़ा अपसेट था, इसलिए उसने मेरे साथ नाइट भी स्पेंड कर ली है, मेरी पूरी बॉडी अभी तक दर्द कर रही है, क्या तुम मेरा चेकअप कर सकती हो? सुयन कहती है, वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करके अंदर आओ, देन मैं तुम्हारा चेकअप करूंगी। बट बाई कहती है, एक बात तो बताना भूल ही गई, कल मॉर्निंग में तुम गू से होटल स्वीट में मिलने आई थी, तब मैं रूम के अंदर थी। सुयन कहती है, क्या तुम फिर से चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर ऑनलाइन पोस्ट करूं? बाय उस पर गुस्सा करती है। तभी गू आता है। बाय खुद को इनोसेंट दिखाते हुए कहती है, तुम दोनों की एंगेजमेंट कैंसिल होने की खबर मिलते ही मैं सुयन को कंफर्ट करने आई थी, बट वो तो मुझ पे गुस्सा करती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों काम कर रही हूँ, मुझे सुयन ने बहुत बुली किया है। गू कहता है, सुयन ऐसी हरकतें कभी नहीं कर सकती, वो एक अच्छी लड़की है और मुझे पता है कौन किसको बुली कर रहा था। देन उसे यहाँ से जाने को कहता है। सुयन भी गू से ही जाने कहती है। गू कहता है, मैं मानता हूँ कि मैं कल रात उसके साथ था, बट उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है और ना ही मैं उसे लाइक करता हूँ। सुयन कहती है, गू, मेरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज तुम अपने लवर से ये बात क्लियर कर देना, और ये भी दोबारा मेरी काम की जगह पर आकर मुझे परेशान मत किया करे। गू आगे भी उससे कुछ कहता, बट सुयन उसे इग्नोर कर चली जाती है। देन ग्रैंडपा के वार्ड के बाहर वेट कर रही थी, क्योंकि अंदर अंकल आंटी थे, तो वो अंदर आने से डर रही थी। तभी ग्रैंडपा उसे अंदर आने कहते हैं। देन उसे घबराने से भी मना करते हैं कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम नहीं हो, मैं थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा किया था जिस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। तभी अंकल आंटी फिर से सुयन के बारे में बुरा कहने लगते हैं, बट मिस्टर फूचन आकर उन दोनों को जेल भेजने की बात से डराकर चुप करा देता है। देन ग्रैंडपा से कहता है, शायद आपको पता नहीं है ऑनलाइन र्यूमर्स किसने फैला दिए हैं कि आपकी इस हालत की जिम्मेदार सुयन है। तभी गू भी अंदर आता है। गू और अंकल आंटी से कहता है, ग्रैंडपा मेरी वजह से ही हॉस्पिटल में है, सुयन की कोई गलती नहीं है। ग्रैंडपा ये सुनकर सबसे यहाँ से बाहर जाने के लिए कहते हैं कि मुझे सुयन और गू से कुछ बात करनी है। सबके चले जाने के बाद पूछते हैं, अब तुम दोनों ने क्या डिसीजन लिया है, क्या तुम सच में गू से एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो? सुयन हाँ कहती है। ग्रैंडपा भी उसे और फोर्स नहीं करते और आज से उन दोनों को ब्रदर सिस्टर बनकर रहने कहते हैं। सुयन हाँ करके चली जाती है, बट गू कहता है, मैं उसे अपनी सिस्टर नहीं मान सकता। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम अब मुझे और कितना शेमफुल करोगे उस बेचारी लड़की के सामने, मेरे सामने से चले जाओ। बाहर मिस्टर फूचन सुयन के लिए वेट कर रहा था। सुयन जीप में बैठने के बाद वो पूछता है, ग्रैंडपा ने क्या कहा? वो कहती है, ग्रैंडपा ने हम दोनों को ब्रदर सिस्टर बनकर रहने के लिए कहा है। मिस्टर फूचन कहता है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है कि तुम दोबारा उसके पास जाने की गलती नहीं करोगी। सुयन कहती है, तो फिर मैं चलती हूँ। देन जीप से उतरकर चली जाती है। बाद में हॉस्पिटल आने के बाद उसे पता चलता है कि सुयन अब डेप्यूटी डायरेक्टर बन गई है। ये बात डॉक्टर ली आकर कहता है कि डॉक्टर सू को सारे पेशेंट बहुत पसंद करते हैं और डॉक्टर सू ने बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, तो वोट के हिसाब से डॉक्टर सू ही विनर है। ये बात डॉक्टर चियांग को पसंद नहीं आती, इसलिए वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। सुयन ये बात मिस्टर फूचन को कॉल कर कहती है, तो मिस्टर फूचन उसे अपने ऑफिस में आने को बोलता है। इधर मिस्टर फूचन से मिलने यूए आई हुई थी। यूए कहती है, तुमने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, माना तुम्हारे पास बहुत पावर है और तुम्हारी फैमिली काफी रिच है, बट पैसा इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा जब अच्छी टेक्नोलॉजी ना हो और उसे बनाने के लिए इंजीनियर्स ना हो, तब तो उसे इन्वेस्ट का कोई फायदा नहीं है। यू फैमिली ने सब टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है। अगर तुम चाहते हो कि यू फैमिली तुम्हारे साथ कोऑपरेट करे, तो फिर तुम्हें मेरे साथ एक बार डिनर पर चलना होगा। मिस्टर फूचन कहता है, तुम अभी तक इसके लायक नहीं बनी हो कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करूं। यूए गुस्से से कहती है, मुझसे जरा सोच समझ कर बात करना, मेरे हाथ में अब तुम्हारे बिजनेस का फ्यूचर है, तो क्या सुयन तुम्हारे साथ डिनर करने के लायक है? मिस्टर फूचन कहता है,
वो तुमसे पूरी तरह डिफरेंट है। अगर वो अर्थ है तो तुम लैंड हो। अब यहाँ से निकल जाओ। यूँ गुस्सा चलीश आती है। थोड़ी देर बाद सुयन धीरे धीरे अंदर आती है तो मिस्टर फुशन कहता है, चुपके से क्या देख रही थी? असल में सुयन ने कॉल पर किसी गर्ल की बातें सुनी थी तो उसे डाउट होता है कि मिस्टर फुशन के साथ कोई लड़की है। देन कहती है, मुझे लगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई थी। मिस्टर फुशन उसे अपने पास बुलाकर हक कर पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो? सुयन कहती है, किसने कहा? वैसे क्या तुम फ्री हो? मिस्टर फुशन कहता, नहीं, बट तुम्हारे साथ डिनर पर चल सकता हूँ। देन उसे हक कर कहता है, मुझे थोड़ी देर ऐसे रहने दो, बहुत थक गया हूँ। तभी गु कॉल कर सुयन से आज रात घर आने की बात कहता है तो सुयन मना कर कहती है, ब्रदर मैंने अपना सारा सामान ले आई हूँ तो वहाँ रहने ठीक नहीं होगा। देन कॉल कट कर देती है। मिस्टर फुचन ये सुनकर खुश होकर कहता है, चलो डिनर पर चलें। इधर गु बहुत गुस्से में था तो लियांग कहता है, अब तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुमने खुद कहा था कि तुम सुयन से प्यार नहीं करते, तो फिर इतना गुस्सा किस लिए? गु कहता है, सुयन ने सारा सामान रखकर सिर्फ अपना खरीदा हुआ सामान लेकर गई है। लियांग कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अब वो आना नहीं चाहती दोबारा इस घर में। गु कहता है, फिर भी ये उसका ही घर है, अभी मैं उसे मिलकर सारा कुछ क्लियर करूंगा। इधर सुयन और मिस्टर फुचन हॉस्पिटल आते हैं। सुयन कहती है, तुम मेरे अंदर कहाँ चाह रहे हो? मिस्टर फुचन कहता है, मैं अपना चेकअप कराना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे चेक करना चाहती हो? सुयन कहती है, नहीं, तुम बहुत शेमलेस इंसान हो। मिस्टर फुचन कहता है, क्या उस रात की बात तुम्हें याद है? उस दिन कौन शेमलेस था? तभी एक पेशेंट का बेटा आकर सुयन के पैरों में गिरकर अपनी मॉम की ट्रीटमेंट करने की बात करता है। सुयन उसे उठाकर उसकी मॉम की रिपोर्ट देखती है। देन उसे सॉरी करते हुए कहती है, उन्हें लीवर कैंसर है और साथ में ब्रेन की भी प्रॉब्लम है, तो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होगी, शायद ऑपरेशन रूम में ही उनकी डेथ हो सकती है। वो आदमी वहां से जाने लगता है बट उसे डॉक्टर चियांग रोककर कहता है, तुम्हारी मॉम बच सकती है, बट डॉक्टर सू ये रिस्क लेना नहीं चाहती है क्योंकि इससे उसकी पोजीशन डेंजर में पड़ सकती है। ये सुनकर वो आदमी आकर सुयन पर अटैक करने का ट्राई करता है बट मिस्टर फुशन उसे लात मारकर दूर कर देता है और कहता है, तुम टपकना चाहते हो क्या? डॉक्टर्स इंसान होते हैं, गॉड नहीं। ऐसा भी बहुत कुछ है जो वो नहीं कर सकते। वो आदमी कहता है, बट डॉक्टर सू जानबूझकर मेरी मॉम का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहती है। सुयन कहती है, ये बात आपसे किसने कही? मैं आपकी मॉम के बारे में बहुत सारे डॉक्टर से बात की है बट उन्होंने भी सेम बात कही, ये देखो। वो आदमी ये देखकर सुयन से सॉरी करते हुए कहता है, बट मुझे तो इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि मेरी मॉम बच सकती है। मिस्टर फुचन कहता है, क्या तुम उसे पहचान सकते हो? वो आदमी हाँ कहता है। देन उसे डॉक्टर चियांग के पास लेकर आती है। सुयन उसे इस बारे में पूछती है बट डॉक्टर चियांग तो सफेद झूठ बोल देता है। वो आदमी ऐसे देखकर कहता है, हाँ, इसी ने मुझे कहा था कि मेरी मॉम बच सकती है। सुयन कहती है, तुम्हें पता है इसे क्राइम ही कहा जाएगा, बट डॉक्टर चियांग तो उसे ही बातें सुनाने लगता है। तो मिस्टर फुचन उसे लात मारकर भुड़का देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है सुयन से इस तरह बात करने की? देन पुलिस के पास कॉल करके हॉस्पिटल आने की बात कहता है। डॉक्टर चियांग ये सुनकर डर जाता है और सच कह देता है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। देन सुयन से सॉरी कहता है, मैं थोड़ा जेलस था तुम्हारे डेप्यूटी डायरेक्टर बनने से, मुझे माफ कर दो। तभी हेड डॉक्टर के पूछता है, क्या हुआ मिस्टर फुचन, आप यहाँ पर? मिस्टर फुचन हेड डॉक्टर से अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में बता देता है। हेड डॉक्टर ये सुनकर डॉक्टर चियांग पर गुस्सा करता है, देन उसे फायर कर देता है। सबके जाने के बाद मिस्टर फुचन सुयन से कहता है, मैं उन्हें फिर से तुमने बचाया, मुझे कैसे थैंक यू करना चाहती हो? देन उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। सुयन कहती, मुझे छोड़ो, कोई आ जाएगा। मिस्टर फुचन कहता है, तो फिर क्या हम घर चले? तभी गु आकर उन दोनों को इस हालत में देखकर कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें सुयन के साथ देखूंगा। देन सुयन कहती है, मिस्टर फुचन ने अभी मेरी हेल्प की है। गु से खींचकर अपनी तरफ कर कहता है, सुयन को बचाने के लिए गु फैमिली की तरफ से तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। मिस्टर फुचन कहता है, बट वो तो अब गु फैमिली की मेंबर ही नहीं रही, उसने गु फैमिली छोड़ दी है। वैसे भी अब तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तुम दोनों की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है। गु कहता है, सुयन कोई चीज नहीं है जिसके साथ तुम खेल सको। मिस्टर फुचन कहता है, क्यों ना इस बात का डिसीजन सुयन पर छोड़ दे, आखिर वो किसके साथ जाना चाहती है। देन मिस्टर फुचन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो सुयन हाथ देने लगती है बट गु से रोक कर कहता है, क्या तुम घर नहीं जाना चाहती हो? सुयन कहती है, अब जाना सही नहीं होगा। ये सुनकर मिस्टर फुचन उसे खींचकर कहता है, सुयन ने सिलेक्ट कर लिया है तो तुम्हें उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मुझे सुयन पसंद है तो मैं उसके लिए किसी से भी फाइट करने को तैयार हूँ। देन उसे लेकर चला जाता है। जीप में बैठकर मिस्टर फुचन पूछता है, तुम इतनी एक्टिंग क्यों कर रही हो? सुयन पूछती है, तुमने जो कहा वो सच है? मिस्टर फुचन कहता है, अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम मुझे आज ही आंसर दोगी? सुयन कहती है, मुझे आंसर नहीं पता। मिस्टर फुचन कहता है, अब जब तुमने मुझे ही चुना है तो मैं तुम्हें किस करूंगा, अगर तुम चाहो तो मुझे रोक सकती हो। देन उसे किस करता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर फुचन को खुद से दूर कर कहती है, तुमने कहा कि मैं मना कर सकती हूँ। मिस्टर फुचन कहता है, मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं रुक जाऊंगा, तुम मेरे बारे में सोच सकती हो, मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड बन के दिखाऊंगा। सुयन कहती है, तो क्या पहले मुझे घर ले जा सकते हो? मिस्टर फुचन कहता है, तुम बहुत रूड हो। देन चला जाता है।
गु उन दोनों को ज्यादा देर गुस्सा होता है तो लियांग कहता है, तुमने पहले कहा था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, और अब जब वो किसी और के साथ है तो तुम इतना सैड क्यों हो? वैसे भी वो इंसान मिस्टर फूशन है, कोई बाहर का इंसान नहीं है। हमें पता है कि वो किस तरह का इंसान है। अब वो तुम्हारी फियांसे नहीं रही तो क्या उसे जीने का भी हक नहीं है? गु कहता, मैंने ऐसा कब कहा? और मैंने ऐसा भी कब कहा कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता? अब मुझे वो चाहिए। लियांग कहता है, तो क्या तुम ये बात ग्रैंडपा के सामने कह सकती हो? तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि सुयन एक बार जो डिसीजन ले लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना डिसीजन कभी नहीं बदलेगी। गु कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि सुयन मेरी है। इधर ये दोनों घर आते हैं। सुयन उसे जाने कहती है कि मुझे घर तक लाने के लिए थैंक यू, अब तुम जा सकते हो। मिस्टर फूशन कहता है, ऐसे कैसे? मुझे पानी पिलाने के लिए अंदर नहीं बुलाओगी? सुयन मना करती है बट वो बिना सुने अंदर जा जाता है। देन उसे क्लोज खींचते हुए उसके साथ सोने की जिद करता है। सुयन उसे इतना पास से देखकर ताड़ने लगती है कि सच में ये कितना हैंडसम है, नोज भी काफी बड़ी है और एडम्स एप्पल भी बड़ा है, शायद इसकी पूरी बॉडी की सारी चीजें बड़ी हैं। मिस्टर फूशन पूछता है, तुम मुझे देखकर क्या सोच रही हो? सुयन कहती है, बताया नहीं जा सकता। मिस्टर फूशन कहता है, तुम मुझे देखकर गंदी बातें सोच रही हो, क्या तुम मेरी बॉडी देखना चाहती हो? सुयन मना कर उसे यहाँ से जाने कहती है। इसी बीच गलती से उसके नेक पर सुयन किस कर देती है। मिस्टर फूशन तो बहुत खुश था बट सुयन कहती है, मेरा ऐसा कुछ करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, ये तो बस गलती से हो गया। बट मिस्टर फूशन तो उसे उसके लिए बार बार छेड़ रहा था। सुयन उसे खींचकर बाहर निकाल देती है। देन खुद ही इस बारे में सोचकर स्माइल करती है। नेक्स्ट डे गु ग्रैंडपा से सुयन को घर वापस लाने की बात करता है। ग्रैंडपा कहते हैं, पहले तुमने उसे हर्ट किया है मैरिज तोड़कर। गु कहता है, मुझे पता है बट अब मैं सुयन के साथ रहना चाहती हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने आज उसे डिनर पर इन्वाइट किया है। तभी सुयन आती है बट साथ में मिस्टर फूशन भी आया हुआ था। ये देखकर गु और ग्रैंडपा को अच्छा नहीं लगता बट उसे कुछ नहीं कहते। गु और मिस्टर फूशन दोनों ही सुयन के लिए चेयर पीछे खींचते हैं। ग्रैंडपा उसके पास बैठने को कहते हैं तो सुयन गु के पास बैठ जाती है। मिस्टर फूशन उसे श्रिम्प पील करके खाने को देता है तो गु कहता है, सुयन को ये पसंद नहीं है। देन वो खुद उसे सर्व करने लगता है। ग्रैंडपा उसे आज रात यहीं पर रुकने कहते हैं तो मिस्टर फूशन मना करता है इशारों में बट सुयन रुकने के लिए हाँ कह देती है। गु और ग्रैंडपा उसे जाने कहते हैं कि अगर तुम बिजी हो तो जा सकते हो बट वो मना कर ग्रैंडपा फू को मैसेज कर यहाँ कर उसकी हेल्प करने कहते हैं। ग्रैंडपा को कहता है, तुम बहुत बड़े लूजर हो। देन थोड़ी देर में गु के ग्रैंडपा से मिलने आते हैं। दोनों ग्रैंडपा के बीच धीरे धीरे सुयन को अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए आर्गू होने लगा था। मिस्टर फूशन के ग्रैंडपा कहते हैं, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को छुड़ाना चाहते हो? गु के ग्रैंडपा कहते हैं, बट वो पहले से मेरी ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंडपा फू कहते हैं, क्यों ना ये डिसीजन उन तीनों को लेने दो, चलो हम चेस खेलते हैं। उनके चले जाने के बाद मिस्टर फूशन सुयन से चलने को कहता है तो सुयन मना कर कहती है, मैं ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया है यहाँ आज रात रुकने के लिए। मिस्टर फूशन बिना कुछ कहे चला जाता है। सुयन सोचती है क्या वो नाराज होकर चला गया। तभी उसे गु खाना खाने को देता है कि ये तो तुम्हारा फेवरेट है ना। सुयन मना करके कहती है, पहले था बट अब मुझे श्रिम्प पसंद है। देन मिस्टर फूशन का दिया हुआ खाने लगती है। बाद में मिस्टर फूशन बाहर आकर सैड खड़ा हुआ था। तभी सुयन उसके पास आकर कहती है, क्या तुम गुस्सा हो? मिस्टर फूशन कहता है, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो यहाँ रहने वाली हो ना। सुयन कहती है, ग्रैंडपा को मना नहीं कर पाई, वैसे तुमने तो डिनर नहीं किया है तो क्या तुम मुझे डिनर कराने लेकर जाने वाले हो? मिस्टर फूशन उसे किस कर कहता है, हाँ चलो। उन दोनों को एक साथ खुश देखकर ग्रैंडपा कहते हैं, सुयन सिर्फ मिस्टर फूशन के साथ ही खुश रहे, मैं आज पहली बार उसे खुलकर हंसते देखा है, अब उसे खुश रहने दो। गु कहता है, हाँ मेरे पास कोई भी चांस नहीं है। नेक्स्ट डे सुयन वर्क खत्म करके आती है। नर्स उसे गु का दिया हुआ लंच बॉक्स देती है। सुयन उसे ओपन करने चाहती है कि तभी मिस्टर फूशन उसके लिए लंच बॉक्स लेकर आता है और उसे गु का लाया हुआ खाना खाने नहीं देता और खुद का लाया हुआ उसे खाने को देता है। देन उसके लिप्स क्लीन करता है। सुयन कहती है, मुझे काम है तो इरिटेट मत करो। मिस्टर फूशन बैठकर उसकी पिक क्लिक करके अपने वीचैट पर पोस्ट कर देता है। बाद में सुयन भी वो पोस्ट देख रही थी। तभी युआ आकर उसे बातें सुनाने लगती है कि तुम उसे पटा रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं उसे लाइक करती हूँ। सुयन कहती है, मैं नहीं, वो मेरे पीछे पड़ा है, तुम उसे बात क्यों नहीं करती? युआ कहती है, मैं तुम्हें सबक सिखाने आई हूँ। देन सारे लोगों से कहने लगती है कि देखो डॉक्टर सू जो अपनी लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखती है वो दूसरों के बॉयफ्रेंड को पटाने में माहिर है। सुयन चुपके से मिस्टर फूशन के पास कॉल लगा देती है। ये दोनों भी उसे जेल भेजने की बात करते हैं तो सुयन कहती है, विदाउट प्रूफ किसी के बारे में कुछ भी कहना क्राइम है। युए कहती है, हाँ तुमने मेरे बॉयफ्रेंड मिस्टर फूशन को पटाया है। सुयन कहती है, मिस्टर फूशन तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बना? युए कहती है, जल्दी हो जाएगा। सुयन कहती है, इसका मतलब अभी वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर ये दोनों हस्बैंड वाइफ युए के बारे में बुरा कहते हुए चले जाते हैं कि ये गर्ल झूठी है। युए कहती है, अपना मुंह बंद करो, उससे कहो कि मेरी बात मान ले, हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। सुयन कहती है, मिस्टर फूशन तुमने सुना तुम्हारे गर्लफ्रेंड ने क्या कहा, तो प्लीज तुम आकर उसे यहाँ से हटाओ। ये देखकर युए उस पर और भी भड़क जाती है। तभी मिस्टर फूशन आकर कहता है, युए मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा हूँ बट तुम उसके लायक नहीं हो।
यूए कहती है मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या है, बट मैं चाहती हूँ तुम मुझसे दूर रहो। मिस्टर फूशन कहता है तुम हो कौन जिसकी बातें मुझे माननी पड़ेगी। यूए कहती है मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। दोनों फैमिली के बिजनेस के लिए मैरिज करना ही बेस्ट ऑप्शन है, वरना तुम्हारे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में भूल जाना। मिस्टर फूशन उसकी बातों से इरिटेट होकर गार्ड्स को बुलाकर उसे ले जाने को कहता है। यूए कहती है ऐसी गलती दोबारा मत करना। मिस्टर फूशन कहता है मेरी कंपनी जल्दी तुम्हारी कंपनी को एक्वायर करने वाली है, तो कोई टेंशन नहीं है। देन सुएन उसे कहती है दोबारा ऐसा करने मत देना, जरा अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल करके रखा करो, बार बार आकर मेरे काम में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। मिस्टर फूशन कहता है क्या तुम जेलस हो। सुएन गुस्से से अपना कोट निकाल कर कहती है कौन जेलस है, जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे। देन गुस्से से बाहर आ जाती है। मिस्टर फूशन भी उसके पीछे आता है, उसे गोद में उठाकर कार में बिठाता है। देन कहता है देखो तुम्हारे गुस्से की वजह से मेरी हार्ट बीट कितनी तेज हो गई है, मैं लगभग टपकने वाला हूँ, तुम खुद चेक कर लो। सुएन उसकी पल्स चेक कर कहती है नहीं नहीं मुझे लगता है तुम ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। मिस्टर फूशन कहता है फाइनली तुम हंसी तो सही, अगर तुम जेलस नहीं होगी तब मुझे बहुत दुख होगा। सुएन कुछ कहती कि तभी उसे गु कॉल कर डिनर के लिए इन्वाइट करता है। सुएन मिस्टर फूशन की तरफ देखती है तो मिस्टर फूशन उसे हाँ कहता है। देन उसके चले जाने के बाद सुएन गु के पास कॉल कर डिनर के लिए मना करती है कि मुझे डोंगडोंग से मिलने जाना है। देन उसे मिलने आती है। उसकी सारी बातें बताने के बाद डोंगडोंग कहती है तो तुमने क्या डिसीजन लिया है। सुएन कहती है मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। डोंगडोंग कहती है तो क्या तुम मिस्टर फूशन से प्यार नहीं करती हो, क्या तुम अभी भी गु से प्यार करती हो, बट तुम मिस्टर फूशन के साथ बहुत खुश रहती हो। सुएन कहती है हाँ ये बात तो सही कही तुमने। मिस्टर फूशन क्या तुम्हें लेकर सीरियस है। सुएन कहती है मुझे नहीं पता। डोंगडोंग कहती है उसकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, तो क्या उसे तुम पर क्रश है। सुएन कहती है ये तो इम्पॉसिबल है। डोंगडोंग कहती है अगर उसे तुम पर सीक्रेटली क्रश रहा होगा तो तुम क्या करोगी। यही सीन कट होकर सुएन को घर पर टेंशन में देखते हैं। वो खुद अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई थी कि वो मिस्टर फूशन से प्यार करती है या नहीं। तभी वो बाहर मिस्टर फूशन को देख खुश हो जाती है। मिस्टर फूशन भी उसे देखकर कॉल करता है। सुएन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मैं ये देखने आया था क्या कोई है जिसे भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही है। सुएन कहती है क्या तुम अंदर आना चाहते हो। मिस्टर फूशन कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं अंदर आऊँ। सुएन कहती है तुम कब से पूछकर सब कुछ करने लगे। ये सुनकर मिस्टर फूशन घर के अंदर आ जाता है। सुएन रूम का डोर ओपन करते ही उसे खींचकर किस करता है। देन कहता है मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा और ना ही तुम्हारे कहने के बाद भी मैं तुमसे दूर जाऊंगा, क्या आज रात हम एक साथ सो सकते हैं। सुएन मना कर उसे जाने कहती है। मिस्टर फूशन पूछता है आज गु के साथ क्या क्या खाया। सुएन कहती है मैं तो उससे मिलने ही नहीं गई थी, मैं डोंगडोंग से मिलने गई थी। मिस्टर फूशन ये जानकर खुश होता है। देन कहता है तुमने आज तक कभी भी मुझे सीरियसली नहीं लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। मिस्टर फूशन के चले जाने के बाद सुएन फिर से विंडो के पास आकर उसे देखने लगती है, तो मिस्टर फूशन अभी भी खड़ा हुआ था। ये देखकर सुएन जल्दी से कॉटन से विंडो बंद कर देती है। देन खुद से कहती है मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। देन डोंगडोंग के पास कॉल कर कहती है मिस्टर फूशन अभी मुझसे मिलने आया था और ये भी कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। डोंगडोंग कहती है तो तुम्हारी फीलिंग्स क्या है उसके लिए। ये बात तो कंफर्म हो गई कि मिस्टर फूशन तुम्हें लाइक करता है, बट तुम उसके लिए क्या फील करती हो। सुएन कहती पता नहीं। डोंगडोंग कहती अपनी फीलिंग्स समझने की कोशिश करो। देन कॉल कट कर देती है। सुएन सोने चली जाती है, बट उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे मिस्टर फूशन के साथ बिताई हुई नाइट याद आने लगती है, तो वो हड़बड़ाकर उठकर कहती है ये मैंने क्या ड्रीम देख रही थी, छी छी। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर बाहर आती है तो सामने गु खड़ा हुआ था। देन उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है कि मुझे पहले ये बात समझ में नहीं आई थी, बट अब तुम्हारे दूर होने से मुझे पता चल गया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे पास आ सकती हो। सुएन कहती माफ करना, मुझे डोंगडोंग से रियलाइज कराया कि मुझे तुमसे सिर्फ अट्रैक्शन था, बट मिस्टर फूशन के लिए मेरी फीलिंग्स प्योर हैं, इसलिए आज से हम दोनों सिर्फ ब्रदर सिस्टर रहेंगे। गु कहता है तुम्हें आज तक हर्ट करने के लिए सॉरी, अगर तुम्हें कभी भी मिस्टर फूशन बुली करेगा तो तुम मेरे पास आ जाना। सुएन कहती है ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। तभी मिस्टर फूशन आकर सुएन से चलने के लिए कहता है तो सुएन गु को इग्नोर कर चली जाती है। बाद में मिस्टर फूशन पूछता है गु तुमसे क्या कह रहा था। सुएन कहती है वैसा कुछ नहीं है, क्या तुम थोड़ा ओपन माइंडेड हो सकते हो। मिस्टर फूशन कहता है कोई मेरी वाइफ को चुनाना चाहेगा तो क्या मैं शांत बैठ सकता हूँ। सुएन कहती है कौन तुम्हारी वाइफ है। मिस्टर फूशन उसके ईयर पर बाइट कर लेता है कि तुम हो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। देन उसके शोल्डर पर सर रख कर कहता है प्लीज मुझे दूर मत करो। सुएन स्माइल कर कहती है बच्चे मत बनो। मिस्टर फूशन कहता है मैं बच्चों की तरह रो भी सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ तुम्हारी हर प्रॉब्लम में मुझे हक करके रो। ये सुनकर सुएन चुप हो जाती है। बाद में वो काम खत्म कर जा रही थी, तभी उसके सामने लियो आता है। ये वो लड़का है जिसने स्कूल में सुएन को प्रपोज कर उसे फोर्सफुली गर्लफ्रेंड बनने के लिए कोशिश की थी। तब मिस्टर फूशन आकर उसे मारकर नीचे गिरा दिया था। लियो सुएन को देख कहता है बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, बट तुम तो पहले से भी ज्यादा हॉट और सेक्सी हो गई हो। इतने साल अब्रॉड में रहने के बाद भी कोई गर्ल की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाया। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो।
सुयन भी उसे अच्छे से बातें सुनाकर जाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में किसी को भी नहीं पता, पता नहीं कितनी गर्ल्स को यूज करके फेंक दिया है। लियू कहता है, क्या तुम इस बात से जेलस हो कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे के साथ नाइट स्पेंड की है, तो क्यों ना आज रात साथ में डिनर करते हैं। सुयन भी अभी की सिचुएशन को देखकर हाँ कहती है। देन उसे एक फेक होटल के बारे में उसे बताकर रात 8 बजे यहीं पर आने को कहकर चली जाती है। लियू तो ये सुनकर दिल में बहुत खुश हो रहा था। देन वो रात में आकर पूरी सिटी में उस नाम के होटल को ढूंढने लगता है, बट उसे वो नहीं मिलता। वो लिली के पास कॉल कर उस नाम के होटल की लोकेशन के बारे में पूछता है, तो लिली कहती है इस नाम का कोई भी होटल नहीं है, किसी ने तुम्हें फूल बनाया। लियू गुस्से से कॉल कट कर देता है। इधर मिस्टर फूचन सुयन को पिक करने आया था। वो सुयन के साथ फ्लर्ट करने का एक भी चांस मिस नहीं कर रहा था, बार बार उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। सुयन भी उसकी इस हरकतों से खुश हो रही थी, बट जताती नहीं है। देन कार में आने के बाद उसे रोज से भरा हुआ फ्लावर बुके गिफ्ट करता है। सुयन पूछती है, सडनली किस लिए? मिस्टर फूचन कहता है, रोड साइड 50% ऑफ मिल रहा था, इसलिए सोचा कि तुम्हारे लिए ले चलूं। सुयन कहती है, क्या ये जोक था? तभी उन दोनों को जाते देखकर लियू बहुत गुस्सा होता है कि सुयन तुमने मेरे साथ पंगा लेकर ठीक नहीं किया। लिली भी उससे मिलने आती है। देन उसे कहती है, क्या तुम अभी भी सुयन को पाना चाहते हो? लियू पूछता है, कैसे? लिली उसे कुछ कहती है, जो सुनने के बाद लियू कहता है, काफी अच्छा प्लान है, अब सुयन को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। लिली भी दिल में कहती है, सुयन तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। नेक्स्ट डे उसने सुयन की टी में नशा मिला दिया था। सुयन उसे पीने के साथ साथ ही उसे हॉट फील होता है। वो जाने लगती है, तभी लिली आकर उसे रोककर उसका फोन तोड़कर कहती है, अब तुम मिस्टर फूशन और ना ही गू को अपनी हेल्प के लिए बुला सकती हो। सुयन उसे धक्का देकर जाने लगती है। तभी लियू आकर उसको बेहोश करके रूम में लेकर आता है। सुयन उसे जाने देने कहती है, बट वो तो कुछ करने के बारे में सोच रहा था। देन ड्रिंक कर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। इधर मिस्टर फूचन हॉस्पिटल आकर सुयन के बारे में पूछता है, तो नर्स कहती है, आज वो शायद नहीं आई है, मैंने उन्हें नहीं देखा है। मिस्टर फूचन जल्दी से किसी को सुयन की लोकेशन के बारे में सर्च करने को कहता है। इधर लियू अभी भी उसे फोर्स कर रहा था। तभी मिस्टर फूचन आकर उसे सुयन से दूर करता है। देन उसे बहुत मारने लगता है। सुयन उसे रुकने कहता है, तो मिस्टर फूचन गार्ड से उसे और भी ज्यादा पीटने के लिए कहकर भेजने कहता है। देन सुयन से कहता है, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ, बट सुयन उसके क्लोथ उतारने लगती है। मिस्टर फूचन उसे रोकते हुए कहता है, पहले अच्छे से मुझे देख लो मैं कौन हूँ। सुयन कहती है, फूचन प्लीज मेरी हेल्प करो। मिस्टर फूचन कहता है, बाद में रिग्रेट मत करना। देन उसे किस कर लेता है और वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सुयन नींद से जागने के बाद मिस्टर फूचन को अनड्रेस देकर शाई फील करती है और अपने कपड़े पहनने कहती है। मिस्टर फूचन कहता है, क्यों मेरी बॉडी को देखना अभी एंड हुआ है? कल रात तो बहुत जोश में थी, अब क्या हुआ? सुयन कहती है, तुमने मुझे होश में क्यों नहीं लाए? मिस्टर फूचन कहता है, पता नहीं किसने मुझे कस के पकड़कर बेड पर गिरा दिया था। देन मेरे सुयन कहती है, बस बस हो गया, आगे की बात बताने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है। देन उसे थैंक यू करती है और शर्ट पहनने भी कहती है। मिस्टर फू कहता है, तुमने कल मेरी शर्ट फाड़ दी थी, इसलिए मुझे ऐसे रहना पड़ रहा है, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे क्लोथ भेज रही हूँ। बाद में सुयन मिस्टर फूचन से मिलने उसके घर आती है। मेड कहती है, मिस सू आप यहाँ पर? बट सर तो घर पर नहीं है। सुयन पूछती है, तुम मुझे जानती हो? मेड कहती, हाँ, बॉस के पास आपकी बहुत सारी फोटोज हैं, तब देखा था। देन सुयन भी उसके रूम में आती है और उसे एक डायरी मिलती है, तो सुयन उसे ओपन कर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारी फोटोज सुयन की थी। देन एंड में एक की भी थी। सुयन उस की से दूसरे रूम ओपन कर अंदर आती है तो देखती है सुयन की 1 साल से लेके 23 साल तक के सारे बर्थडे के लिए मिस्टर फू ने एक एक गिफ्ट रेडी कर रखे थे, बट उसने सुयन से आज तक कभी भी इस बारे में बात तक नहीं की और ना ही इस गिफ्ट को दिया है। सुयन कहती है, क्या तुम मुझे इतने सालों से लव करते आ रहे हो? बट मुझे तो लगा जैसे तुम मुझे लव नहीं करते, मैं गलत थी। देन उसे मैसेज कर कहती है, मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है। तभी उसे ग्रैंडपा कॉल कर घर आने कहते हैं। मिस्टर फूचन बाहर ही था। वो अंदर आकर लियू की मॉम को देखता है। देन उन्हें कहता है, क्या आप अपने बेटे को जेल से निकालने के लिए एक रिक्वेस्ट करने आई हो? लियू की मॉम कहती है, वो अभी भी अब्रॉड से आया है, हमारी फैमिली की बहुत बदनामी हो रही है। मिस्टर फूचन कहता है, उसने पता नहीं कितनी गर्ल्स के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, एक बार मैं उसे स्कूल में भी पीटा था, बट वो सुधरा नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मॉम कहते, सिर्फ एक गर्ल के लिए मैं तुम्हें अपने बेटे की लाइफ खराब नहीं करने दूंगी। मिस्टर फूचन कहता, वो कोई दूसरी लड़की नहीं है, वो मेरी गर्ल के साथ बुरा करना चाहता था। ग्रैंडपा भी सुनकर गुस्सा करते हैं कि सिर्फ तुम्हारी फैमिली के लिए ही मैं तुम्हारी बात अब तक सुन रहा था, बट अब यहाँ से चले जाओ। मॉम नहीं मानती तो गार्ड से उसे बाहर ले जाने कहते हैं। देन मिस्टर फूचन से सुयन के बारे में पूछते हैं तो ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ बहुत लेट मत करो, मैरिज के लिए उसके ग्रैंडपा से बात करो। मिस्टर फूचन भी वेडिंग गिफ्ट रेडी करने कहता है।
इधर सुयन बैठकर उसकी सारी फोटोज देख रही थी। अब उसे मिस्टर फूशन की फीलिंग्स के बारे में पता चल पाया। वो बेसब्री से उसके घर आने का वेट कर रही थी। तभी ग्रैंडपा और गू दोनों उसे मिलने आते हैं, क्योंकि उन्हें भी लियो की हरकतों के बारे में पता चल गया था। ग्रैंडपा उसे घर चलने कहते हैं तो सुयन मना नहीं कर पाती। देन उनके साथ जाने से पहले मिस्टर फूशन से मैसेज कर कहती है, मुझे ग्रैंडपा के घर मिलने आना, तुम्हारे आने का वेट करूंगी। देन उसे घर पर गू के साथ बात करते देखते हैं। गू कहता है उसने कहा था कि वो तुम्हारे अच्छे से टेक केयर करेगा, बट वो लियो से तुम्हें बचा नहीं पाया, अब उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। सुयन कहती नहीं, तुमने गलत समझा। बट तभी मिस्टर फूचन आकर कहता है, मेरी वाइफ को उसके हस्बैंड के खिलाफ भड़का रहे हो। उसे देखकर सुयन खुश होती है। तभी ग्रैंडपा आकर गुस्सा करते हैं कि तुमने मेरी बच्ची के अच्छे से टेक केयर नहीं किया है, तो फिर यहाँ क्यों आए हो। मिस्टर फूशन कहता है, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि गलती मेरी है, इसलिए मैं यहाँ सुयन से सॉरी कहने आया हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं, तो तुम उसे सॉरी कैसे कहना चाहते हो। मिस्टर फूशन लिली को अंदर लाता है, देन उसे सुयन के पैरों में फेंक देता है। लिली सुयन से सब कुछ के लिए सॉरी कहती है, बट सुयन उसे कहती है, वो तो अच्छा हुआ सही टाइम पर मिस्टर फूशन ने आकर मुझे बचा लिया, वरना तो मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करती, बट तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए पनिशमेंट मिलना जरूरी है। देन उसे जेल भेजने की बात करती है। मिस्टर फूशन उसे ले जाने के लिए बोल देता है। देन ग्रैंडपा मिस्टर फूशन से कहते हैं, तो ये तुम्हारा सॉरी कहने का स्टाइल था। मिस्टर फूशन कहता है, मैं मानता हूँ कि कल जो कुछ भी सुयन के साथ हुआ वो सब मेरी गलती है, इसलिए मैं आपसे और ब्रदर गू से सॉरी कहने आया हूँ। गू कहता है, कौन तुम्हारा ब्रदर है। मिस्टर फूशन कहता है, तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो। ये सुनकर ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करके यहाँ से जाने कहते हैं, बट सुयन मिस्टर फूशन के पास आकर उसका हाथ पकड़ कर कहती है, ग्रैंडपा मैं इसे लाइक करती हूँ और ये बात सच है, कल जो कुछ हुआ उसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। मिस्टर फूशन भी सुयन से सॉरी कहता है कि आज से मैं तुम्हारी अच्छे से टेक केयर करूंगा, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। बट ग्रैंडपा गू से उसे बाहर निकलने को कहते हैं। सुयन उसे रोकने का ट्राई करती है, बट गू नहीं सुनता। बट गू से ज्यादा क्लेवर हमारा हीरो मिस्टर फूचन था। जब गू से निकालता है तब मिस्टर फूचन सुयन को भी खींचकर उसके साथ घर से बाहर कर डोर लॉक कर देता है। देन उसे देखने लगता है तो सुयन पूछती है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। मिस्टर फूचन कहता है, अभी अंदर जो कुछ कहा उसे दोबारा कहना, पता नहीं कब से मैं ये बात सुनने के लिए बेताब था। सुयन कहती, सॉरी। अच्छी बातें सिर्फ एक बार ही कही जाती हैं, तुमने सुना नहीं, उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। मिस्टर फूचन कहता है, क्या ये उस फोटो एल्बम देखने के बाद डिसाइड किया या फिर गिफ्ट से भरा हुआ रूम देखने के बाद डिसाइड किया। सुयन पूछती है, तुम कब से मुझे लाइक कर रहे हो। मिस्टर फूचन कहता है, सच बताओ मुझे भी नहीं पता, बट मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम ही फर्स्ट और लास्ट कल हो मेरी लाइफ में। सुयन कहती है, मुझे बताते क्यों नहीं हो। मिस्टर फूचन कहता है, गू के अलावा तुमने कभी किसी और पे ध्यान दिया है। ये सुनकर सुयन उसे आई लाइक यू कहती है तो मिस्टर फूचन उसे किस करता है। सुयन कहती है, मुझे अब अंदर से आकर ग्रैंडपा को मनाना होगा। देन अंदर आकर ग्रैंडपा के साथ क्यूट बनकर ग्रैंडपा को मना लेती है। ग्रैंडपा कहते, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे कैसे मनाना है, लेकिन अभी कुछ दिन तुम मुझसे नहीं मिलोगी। सुयन भी सिचुएशन देखकर ग्रैंडपा की बात मान लेती है। रात में मिस्टर फूचन के पास मैसेज करती है कि तुम क्या सो गए हो। मिस्टर फूचन कहता, नहीं, क्या तुम सो गई हो। सुयन मना करती है तो मिस्टर फूचन कहता है, मुझे तुम्हें देखना है। सुयन कहती है, क्या तुम यहाँ पर हो। देन विंडो ओपन कर देखती है, मिस्टर फूचन ठंड में बाहर खड़ा था। सुयन ये देखकर भागते हुए बाहर आती है। मिस्टर फूचन कहता है, तुम ऐसे कैसे बाहर आ गई, कितनी ठंड है। सुयन कहती है, तुम कब से यहाँ पर हो, तुम्हारा फेस ठंड में सूज क्या है। मिस्टर फूचन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हें देखने का दिल किया है इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, बट अगर ग्रैंडपा ने मुझे देख लिया तो गुस्सा करेंगे। देन उसे अपना कोट निकाल कर पहना देता है और उसे अंदर जाने कहता है। सुयन चाहती है बट वापस आकर कहती है, क्यों ना मैं तुम्हें अंदर इन्वाइट करूँ, वैसे भी इतनी लेट नाइट ड्राइव करके जाना सही नहीं होगा। मिस्टर फूचन उसे क्लोज कर कहता है, क्या तुम मुझे अपने साथ सोने को इन्वाइट कर रही हो, पता है ना ग्रैंडपा ने मुझे देख लिया तो क्या होगा। सुयन कहती है, तुम बदलोगे नहीं ना। देन कहती है, आकर गेस्ट रूम में सो जाओ, मॉर्निंग होती वापस चले जाना ग्रैंडपा को उठने से पहले। देन उसे घर के अंदर लाती है बट गू उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। देन कहता है, तुम्हें तो पता है ना ग्रैंडपा ने उसे यहाँ देख लिया तो क्या होगा। सुयन कहती है, बहुत रात हो गई है तो भी ड्राइव करके जाना सही नहीं होगा, तो मैं ही उसे अंदर आने कहा था, उसे गेस्ट रूम में सोने के लिए देकर मैं अपने रूम में चली जाऊंगी, मॉर्निंग होते ही चला जाएगा वो। गू कहता, अगर उसने रात को तुम्हारा डोर नॉक किया तो। मिस्टर फूचन कहता है, सुयन तुम्हारा ब्रदर बहुत ही बुरा है। सुयन उसे मारकर गू से कहती है, मैं रूम का डोर ओपन नहीं करूंगी। देन दोनों ऊपर चले जाते हैं। सुयन उसे गेस्ट रूम में लाकर सोने को कहती है बट मिस्टर फूचन तो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। सुयन उसे दूर कर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो भागते हुए मिस्टर फूचन को जगाने आती है बट उस रूम में ना देखकर टेंशन में पड़ जाती है। देन नीचे ग्रैंडपा के साथ देखकर तो डर ही जाती है। तब मिस्टर फूचन उसे गुड मॉर्निंग कहता है तो ग्रैंडपा कहते हैं, असल में कल रात उसकी कार के फ्यूल खत्म हो गया था, हमारे घर के पास तो गू ने उसे घर पर ले आया था। और ये क्या, तुमने ये पहनकर बाहर आ गई।
जाकर पहले चेंज कर लो। सुयन के जाते ही ग्रैंडपा मिस्टर फूचन का थैंक यू करते हुए कहते हैं, असल बात यह है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें थैंक्स कहना चाह रहा था। अगर सही टाइम पर जाकर तुमने सुयन को नहीं बचाया होता तो आज मेरी बच्ची इतनी खुश ना होती। मिस्टर फूचन कहता है, ग्रैंडपा वो मेरी लाइफ है, तो क्या कोई भी इंसान अपनी लाइफ को प्रॉब्लम में देखकर चुप बैठ सकता है? ग्रैंडपा ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। तभी ल्यू की मॉम उनसे मिलने आती है। देन कहती है, मैं यहाँ पर मेरे बेटे के साथ सुयन की मैरिज के लिए बात करने आई हूँ। ग्रैंडपा मना कर कहते हैं, तुम्हारे बेटे की इतनी औकात नहीं है कि वो मेरी सुयन से शादी कर सके। मॉम कहती है, कौन नहीं जानता वो किस टाइप की लड़की है। उसे पहले गू पसंद था, बाद में मिस्टर फूचन के पीछे पड़ गई, बाद में मेरे बेटे को भी पटा लिया। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्सा कर कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम सुयन के बारे में यहाँ आकर उल्टा सीधा बोल रही हो। मॉम कहती है, झूठ थोड़ी ना कहा है, उसे कोई भी अपनी फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं बनाना चाहेगा, तो आप उसके साथ मेरी बेटे की शादी कर दो। तब मिस्टर फूचन कहता, बस बहुत बोल लिया, दोबारा कहने का ट्राई भी मत करना। मॉम कहती है, तो तुम भी यहाँ पर हो। तभी सुयन नीचे आती है तो मॉम उसके हाथ पकड़ लेती है, तो मिस्टर फूचन उसे अपने पास ले आता है। देन कहता है, अपनी हद में रहो, बट मॉम उसे डायमंड नेकलेस देती है। तब सुयन कहती है, मैं इसे नहीं ले सकती क्योंकि मुझे डायमंड से एलर्जी है। बट मॉम नहीं रुकती, वो तो सुयन के कैरेक्टर के बारे में बहुत बुरी बातें कहने लगती है। तभी ग्रैंडपा फूआ आकर उन्हें बहुत बातें सुनाते हैं। देन मिस्टर फूचन गार्ड से कहकर उन्हें निकाल देता है। ग्रैंडपा फू गू के ग्रैंडपा से मैरिज के बारे में बात करते हैं, तो ग्रैंडपा गू मना कर उन दोनों को घर से निकाल देते हैं। ये दोनों बाहर खड़े होकर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। बाद में मिस्टर फूचन सैड बैठा हुआ था, तभी सुयन उसे ग्रैंडपा गू से छुपकर उसे मिलने आती है और मिस्टर फूचन को सैड देकर कहती है, क्या तुम सैड हो? उसे देखकर मिस्टर फूचन कहता है, तुम यहाँ कैसे? ग्रैंडपा ने तुम्हें आते नहीं देखा? सुयन कहती, नहीं। मिस्टर फूचन कहता है, तुम्हें एक दिन ना देखो तो एक साल के जैसा लग रहा है। देन उसे किस करता है। सुयन उसे गिफ्ट वाले रूम में ले जाने की बात करती है, तो मिस्टर फूचन उसे लेकर आता है, तो वो उसे पीछे से हक्का लेता है, सुयन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ग्रैंडपा गू जब तक हानि करेंगे तब तक मैं तुम्हें यहाँ नहीं ला सकता, बट तुम्हारे साथ रोमांटिक टाइम तो स्पेंड कर सकता हूँ ना। देन उसे किस करता है। सुयन भी अब उसे नहीं रोकती और इसी सीन के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।